हेलो गाइस, मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया एनिमे जिसका नाम है ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। और ये काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में ही एक खूबसूरत सी दुनिया दिखाई जाती है। उसके बाद हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाती है, जिसमें जो लड़की होती है वो लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। और हमें फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है एक सीन जिसमें बंदा बैठ के गेम खेल रहा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है जो अभी हमने सीन देखा लड़का लड़की वाला, उसमें जो सीन हुआ है वो गेम के अंदर हुआ है। और जो ये बंदा है ये बैठ के इन गेम को बहुत बुरा भला बोल रहा है, उसको कष्ट कर रहा है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है गेम का नाम, और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा बैठे बैठे कष्ट कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर पागलों की तरह इस गेम को खेले जा रहा हूँ खेले जा रहा हूँ। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके फोन पे एक मैसेज आया होता है, एक फोटो होती है जो कि उसकी छोटी बहन ने भेजी होती है, और वो बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पर बीच पर मजे कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि जो उसकी छोटी बहन होती है उसके वजह से वो ये गेम खेल रहा है, वरना वो गेम नहीं खेलता। उसकी छोटी बहन ने उसको ब्लैकमेल करके बोला है कि मुझे इस गेम की एंडिंग सॉन्ग सुननी है, इस वजह से तू मेरे लिए ये गेम पूरा कर, वरना मैं मम्मी को तेरी बुरी बुरी बातें बता दूंगी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो गेम है इसमें जो फीमेल्स है वो डोमिनेट कर रही होती है मेल्स को। और फिर सीन बदलता है और हमें देखने के लिए मिलता है इस गेम के अंदर एडवेंचर भी हो रहे हैं, जिसमें मॉन्स्टरों से फाइट वाइट भी करनी होती है और काफी सारे अलग अलग लोगों से भी लड़ाई करनी होती है। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है कि एक एक करके इसमें जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सबके नाम और उनके सारे बंदों के बारे में बताया जाता है। और फिर हमें पता चलता है ये एक रिवर्स हारेम एनिमे है, जिसमें मतलब कि बहुत सारे लड़के हैं और एक लड़की है, वरना ज्यादातर हारेम एनिमे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। फिर हमें पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये काफी दिनों से इस गेम को खेल रहा था और आखिरकार ये पूरा कर देता है। फिर वो उसको भूख लगती है तो वो बाहर जाता है खाना खाने के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो हीरो होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है काफी दिनों से ना खाने की वजह से, और वो सीढ़ियों पे से गिर के मर जाता है। और फिर हमें एपिसोड के आगे दिखाया जाता है कि एक बच्चा है जो कि आसमान की तरफ हाथ करके बैठा हुआ है, और हमें पता चलता है ये वही मेन कैरेक्टर है जो गेम खेल रहा था। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसकी पूरी एक फैमिली भी होती है उस गेम के अंदर। तो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है पैसे वाली औरत होती है और वो अपने हस्बैंड से इस तरीके से बातें कर रही होती है अजीब अजीब तरीके से, मतलब कि यहाँ पर पता चल रहा है कि ये उसी गेम के अंदर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज डोमिनेट कर रही है मेल्स को। और वो जाते जाते ये कह के जाती है अमीर औरत, तेरी इज्जत जो है वो मेरे से शादी करने की वजह से है, वरना तेरी कोई इज्जत नहीं है। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने भाई से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि वो लोग इतने बड़े घर में रहते हैं, हम लोग इतने छोटे घर में। तो वो जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि हम लोगों को पसंद नहीं करती है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्योंकि हम उसके बच्चे नहीं हैं इसलिए। और यहाँ पर उसका भाई बताता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं या गरीब लोग होते हैं उनसे यहाँ पर अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, इसलिए चुपचाप तू पढ़ाई कर और अच्छा आदमी बन, वरना हम लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे। और फिर वो कैरेक्टर बोलता है कि अगर हमारे पास जादुई शक्तियां होती तो हम लोग यहाँ पर बहुत इज्जत के साथ रह सकते थे। और यहीं पे ये बताया जाता है कि यहाँ पर फीमेल्स डोमिनेट कर रही है मेल्स को और कुछ नहीं। और हमारे हीरो की यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बोलता है कि मैं इस गेम में ही आके फंस गया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि 10 साल का एक लीफ आया है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बड़ा हो चुका है अब। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि मैं इस गेम को पहले भी पूरा कर चुका हूँ, तो इसका मतलब जिस तरीके से ये गेम चलती है मुझे उस तरीके से करना पड़ेगा और मुझे इस गेम को जल्दी से जल्दी जीतना पड़ेगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो उसकी सौतेली माँ होती है वो कहती है कि तेरे लिए शादी के लिए एक रिश्ता है। और हमें देखने के लिए सच में इतनी मोटी औरत के साथ कौन शादी करना चाहेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये 50 साल की औरत बुढ़िया हो चुकी है और इसकी 7 बार शादी भी हो चुकी है। और वो बोलता है कि मुझे अकेडमी जाना है, वहीं पे जाके लोगों को अपना लाइफ पार्टनर मिलता है, मुझे भी यही करना है। तो जो उसकी सौतेली माँ होती है वो बोलती है कि वहां जाने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और मैंने केवल अपने एक बेटे को भेजने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, मेरे पास और पैसे नहीं है। तो वो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मना कर देता है। तो वो बोलती है कि चुप रह तू, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए तू इससे शादी कर जिससे कि तेरे को पैसे मिले। और यहाँ पर जब वो बोल रहा है कि ये बुढ़िया मुझे मरवा के ही मानेगी, यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तू नहीं माना तो मैं तुझे फौज में दाखिल करवा दूंगी और तुझे मरवा दूंगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वो इस गेम के बारे में सब कुछ जानना होता है, क्योंकि वो पहले खेल चुका होता है इस गेम को। और हमारा कैरेक्टर बोलता है कि बस मुझे पैसों की कमी है। तो यहाँ पर सीधा सीन चेंज होता है और वो जो शायद लोग आए हुए थे वो चले जाते हैं, और ये हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बाप से कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही होगी। और यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि डैड मुझे आपसे बस एक मदद चाहिए। और हमें उसके बाद देखने के लिए मिलता है जो हमारा हीरो होता है वो एक उड़ने वाली बोट के अंदर होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा दोस्त होता है जो लड़की के पीछे इतने सारे लड़के पड़े हुए थे जो स्टार्टिंग में देखने के लिए मिली थी, उसको फंसाने की बात कर रहा होता है। फिर हमें एक उड़ने वाली मछली दिखाई जाती है और हमारा जो हीरो होता है उसके ऊपर गोली मार के उसे खत्म कर देता है। तो जो हमारा हीरो होता है वो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और वो उसको मिल भी जाती है आखिरकार। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो उसको उड़ा के लेके चला जाता है।
और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका जो शिप होता है वो टूट जाता है और वो एक जंगल में आके गिरता है और उसके सामने एक खंडर पड़ा होता है। तो वो अपनी गन निकाल लेता है और उस खंडर के अंदर घुसता चला जाता है धीरे धीरे करके। और वहाँ पर हमें एक रोबोट देखने के लिए मिलता है और वो उस पर हमला करके उसको मार देता है। और ये यहाँ पर ये कहता रहता है कि ये सब तो बिल्कुल सेम टू सेम गेम जैसा ही है, लेकिन मैंने कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर 2 लोगों की लाशें देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर वो उनके सामने हाथ जोड़ता है और वो उसका जो बैच होता है वो उसको ले लेता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हमारा हीरो होता है वो फाइटिंग जो व्हीकल्स होती है उड़ने वाली उनके पास पहुँच जाता है। और फिर जो हमें पता चलता है कि जो उसने कार्ड चुराया था उसकी वजह से वो उस फाइटिंग व्हीकल को खरीद सकता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो शिप खरीदा होता है उसके अंदर वो जाता है और वो फिर जब कंट्रोल रूम के अंदर जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा सा रोबोट उसके सामने आ जाता है। ये उसके ऊपर जो गोलियां चलाता है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो बोलता है कि मैजिक बुलेट्स मेरे ऊपर काम नहीं करती हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े तो यहाँ के लग नहीं रहे हैं। तो वो हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है और हमारा हीरो उसको डॉज कर लेता है और फिर वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक बॉम्ब डालता है रोबोट के ऊपर, लेकिन उस रोबोट को कोई असर नहीं पड़ता इससे भी। फिर जो रोबोट होता है वो कवच बना लेता है और हमारा हीरो जब गोली चलाता है तो वो गोली भी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वेपराइज्ड हो जाती है उसके सामने। तो फिर हमारा हीरो उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंक के मारता है लेकिन उसको उससे भी कुछ नहीं होता है। फिर वो हमारे हीरो को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि आखिरकार हम लोग हार गए हैं, इसका मतलब इंसानों की एक नई प्रजाति आ चुकी है। फिर वो बोलता है कि आखिरकार हमारा आखिरी प्लान अब फिर से स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि इंसानों को हम फिर से खत्म कर डालेंगे। तो हमारा हीरो बोलता है कि ये वही गेम है क्या, मुझे बिल्कुल समझ क्यों नहीं आ रहा है। और वो रोबोट उसको कस के दबा रहा होता है। फिर वो हमारे हीरो को इतनी तेज दबाता है कि उसके मुंह में से खून आने लगता है और वो उन लोगों को याद करता होता है जो गेम में कैरेक्टर होते हैं और बोलता है कि मुझे बस एक सुकून की जिंदगी जीनी थी और मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा हीरो होता है अपनी वो एक तलवार निकालता है छोटी सी और उसकी आंखों में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो जो रोबोट होता है वो काम करना बंद कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो वो शिप होती है वो उससे बातें कर रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से और हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होती हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं चुप रहा, टीन के डब्बे मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं शिप के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना हाथ रख देता है, स्कैन होता है और फिर वो रजिस्टर कर जाता है इसके अंदर। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर वो वहाँ पर गिरते हुए याद करता है कि काश मैं अगली बार किसी अच्छी जगह पर पैदा होता। तभी सीन बदलता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो उसका पापा होता है, उसकी सौतेली माँ और जो उसकी असली माँ होती है वो सब एक साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो 3 महीने हो गए कहाँ गायब है, वो पता ही नहीं चल रहा उसका। और उसकी सौतेली माँ बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मर गया हो। तभी हमें एक शिप की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो शिप के ऊपर बैठा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पीछे बहुत सारा खजाना, बहुत बहुत सारा खजाना रखा होता है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है स्कूल का सीन, जिसमें मतलब कि हमारा जो हीरो है वो उस अमीर स्कूल में एंटर कर चुका है। अब यहाँ से इसकी स्टार्ट होगी जर्नी। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो फूलों में पानी डाल रहा होता है जो, और उसका रोबोट होता है वो उसके साथ बात कर रहा होता है। और लियोन बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने वो सब खजाना किया, तो अब मैं उस बुढ़िया के चंगुल से बच चुका हूँ और ये प्राइवेट आइलैंड भी काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। फिर जो उसका रोबोट होता है वो बोलता है कि हमें एक स्पा भी बनाना चाहिए, स्विमिंग पूल बनाना चाहिए। तो वो कहता है कि प्लान तो बहुत अच्छा है तेरा, हमें बनाना चाहिए। तो उसका रोबोट बोलता है कि हाँ, मैंने तो काम भी शुरू कर दिया उसके ऊपर और कुछ दिनों में वो बन के तैयार हो जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। और फिर लियो बोलता है कि यही करके फिर मैं एक अच्छी सी शादी कर लूँगा अच्छी सी पत्नी के साथ। फिर गाइस सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो उसका पापा होता है वो बोल रहा होता है कि तुझे जमींदार बनाना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे जमींदार नहीं बनना है, मैंने वो प्राइवेट आइलैंड इसलिए किया था क्योंकि मेरी रैंक ऊपर हो सके और मैं जा सकूँ। तो उसका पापा बोलता है कि सब लोग यही तो चाहते हैं कि तेरी रैंक ऊपर हो और तू अमीर हो जाए, तो तेरे लिए जैसे तेरी मम्मी है उसकी जैसी कोई औरत तेरे से शादी कर ले। और फिर वो बोलता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन मुझे नहीं करना ये सब। फिर हम लोगों को एक सिटी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इसके अंदर 10 लाख लोग रहते हैं लगभग, और ये काफ़ी ज़्यादा अमीर और पावरफुल सिटी है। और जो फिर अपना मेन कैरेक्टर होता है वो स्कूल में पहुंच जाता है अपने, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की एक बंदे से बोल रही होती है कि मेरा बैग उठा, तुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये दुनिया ऐसी है जिसमें लड़कियां डोमिनेट कर रही हैं लोगों को। और फिर हमें एक एक करके सारे मेन कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 5 लड़के हैं जो अलग से वो भी हैं, और जो लड़की है मेन कैरेक्टर वो भी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है इस एपिसोड का नाम, और इस एपिसोड का नाम होता है क्या लड़की तुम्हें साथ चाय पिएगी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर घूम रहा होता है। तभी हमें एक सीन देखने के लिए मिलता है जो कि हमने गेम के स्टार्टिंग में मतलब पहले एपिसोड में देखा था कि एक लड़की एक लड़के को थप्पड़ मार रही होती है और बोल रही होती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये चीज़ देख के चौंक जाता है कि जो गेम के अंदर मेन कैरेक्टर होती है वो लड़की वो नहीं हो कि दूसरी कोई मेन कैरेक्टर होती है।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे को हिसाब से अब गेम के अंदर कुछ लोचा आ गया नया। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वही सब जो गेम के अंदर हो रहा होता है वही सब होता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने कमरे में जाके बैठता है और चाय कैसे पी जाती है लोगों के साथ वो सब के बारे में पढ़ रहा होता है। तो फिर लियोन जो है वो अपने दो दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी टी पार्टी में कोई लड़की आएगी? अमीर लड़कियां तो हमारी पार्टी में आने से नहीं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो वो 5 मेन कैरेक्टर होते हैं उनके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूम रही होती है। तो वो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लड़कियां वो घूम रही है जो हम लोग को घास भी नहीं डालती है। तभी हमें वहाँ पर दूसरी मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलती है और बोलती है यू हाइनेस आप ये क्या करते हो? तो हमें पता चलता है जो नीले वाले बाल वाला लड़का ये एक प्रिंस है और उनके बीच में बैक एंड थ्रो होने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उधर मत देखो यार मुसीबत होगी फालतू की। तभी वहाँ पर एक और लड़की पहुंच जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर जो लड़की थी जिसने थप्पड़ मारा था उसको रिप्लेस करके एक नई मेन कैरेक्टर आई है। तभी जो दो मेन कैरेक्टर होती है जो अंजलि का है जो ये पीछे तुम देखने के लिए मिल रही है योहाइनस के, वो कहते हैं कि तू इतने करीब कैसे आई योहाइनस के? तो वो बोलता है कि मैंने इसको इजाज़त दी है, तू मेरी मंगेतर है तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है तुझे मेरे से, और मंगेतर है तो उसमें ही रहे, यहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ने आया हूँ तो मैं और तू बाहर मंगेतर है यहाँ नहीं। तो वो उसको सुना देता है सब लोगों के सामने। तो उसका जो एक फ्रेंड होता है ग्रीन बाल वाला वो बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, चलो हम चलते हैं यहाँ से। और हमें देखने के लिए मिलता है जो योहानस होता है वो बोलता है कि तू मेरे साथ चाय पिएगी, जो मतलब दूसरी मेन कैरेक्टर होती है। और इस चीज़ को सुन के वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर यहीं पे ये सीन भी खत्म होता है और सीन चेंज होता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी बैठा होता है और टीचर भी होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार क्या बकवास है ये, चाय पीना है लोगों के साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि लियोन मुझे लगता है कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं आ रही है इसमें, तुम यहाँ पर आओ मेरे पास। और फिर वो पता नहीं उसे क्या बढ़ाता है कि वो पागल हो जाता है इस चीज़ को सुन के और वो भी फिर लोगों के लिए पार्टी अरेंज करने लगता है। और देखने के लिए मिलता है कि वो किसी लड़की को बुलाया भी होता है और वहाँ पर वो लड़की आ भी जाती है अपने दोस्त के साथ। अब इतनी दोस्त इतनी भयंकर सी होती है। और फिर जब उसका खाना वाना चटवट कर भी जाती है ना तो फिर बोलती है कि तेरे को ढंग से काम करना नहीं आता है, तुझे अच्छे से स्नैक्स रखना चाहिए, तो महंगे वाले। मतलब पहले तो उसका सारा खाना खा गए और फिर बाद में ऐसे बोले। फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दरवाजे पे आता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो मेन कैरेक्टर गेम के अंदर हकीकत में मेन कैरेक्टर थी जिसने पहले थप्पड़ मारा था उस लड़की को दिखाया जाता है यहाँ पर और उसको बहुत सारी लड़कियाँ मिलकर बुली कर रही होती हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओए क्या तू मेरे साथ चाय पिएगी? और वो वहाँ पर जाती है और खाना वाना खाती है, उसके टी पार्टी करती है और वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बाकी लड़के जैसे नहीं हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन सोच सकता है ये इतनी चालाक होगी, अरे ये तो अपने आप को ही बोल रहा होता है। फिर वहाँ पर बैक एंड थ्रो होने लगता है और वो बोलता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं मैं तेरी मदद करूँगा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर लियोन होता है वो अपनी बहन के पास पहुँचता है। तो वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो उसकी बहन बोलती है कि अभी तक तूने बेस्ट लड़की को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो वो बोलती है कि नहीं उसके आसपास इतने सारे लोग होते हैं कि मैं कर नहीं पाती हूँ। तो वो बोलती है कि तुझे उसके खाने की चीज़ें या फिर महंगी चीज़ें उसको गिफ्ट करनी चाहिए जो उसे पसंद हो। तो वो बोलती है कि उसका तो खर्चा बहुत होगा। तो एक तो उसका भाई बोलता है कि हाँ ठीक है मैं उसका खर्चा उठा लूँगा, ये बात करने लगता है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें उसकी कोई फ्रेंड को रिश्वत देनी चाहिए। तो वो बोलता है कि तुझे रिश्वत देने की बात करिए। तो वो कहती है तो इसमें बुराई क्या है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होता है और वो लड़की जो होती है वो मेन कैरेक्टर जो लड़की है अंजलिका उसके पास पहुंच जाती है और बातचीत कर रही होती है। तो वो बोल रही होती है कि तुम मुझे कॉलेज से मत निकालना। तो जो अंजलिका होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं किसी के पीछे ये सब करूँ। फिर जो मेन कैरेक्टर होती है वो बोलती है कि आपने ऐसा बोला मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो डर ही रही थी, मैं तो सोचती थी कि आप मेरे को निकालना चाहती है। तभी हमें देखने को मिलता है जो अंजलिका होती है वो अपने जो फ्रेंड होती है उनको बाहर भेज देती है और बोलती है कि तुझे ये ही तो बात नहीं करनी चाहिए थी फालतू की, तूने ये बात करी मेरे से। तो फिर जो अंजलिका होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम उस लड़की से तो बहुत अच्छी हो ओलिवर, इस लड़के का नाम है मैं यहाँ पता चलता है इसका नाम ओलिवर होता है। और फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला था। तो वो लड़की ओलिवर जो है वो बताती है कि मुझे मिस्टर लियोन ने ये बोला था। तो वो कहती है कि अच्छा वही लड़का जो बाटफोर्ड परिवार से जो है। तो वो बोलती है कि हाँ वही। तो वो बोलती है कि हाँ वो लड़का काफ़ी अच्छा है, इनोसेंट भी है, लेकिन अगर वो इसी तरीके से रहा तो लोग उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेंगे बहुत ज़्यादा। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है एक बैटल फील्ड जिसमें ओलिविया और लियोन जो हैं वो साथ में वो खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लियोन जो होता है वो बोल रहा होता है कि अपने दोस्तों के लिए कि उन लोगों ने क्लास स्किप कर दी और मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मुकाबला करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता चलता है कि ये एक टेस्ट है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो वो दूसरी मेन कैरेक्टर होती है बुरी वाली वो वहाँ पर आ जाती है और अंजलिका बोल रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो जो योहानस होता है वो बोलता है कि अंजलिका तुझे मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा फालतू का तू पंगा मत कर यहाँ पर। ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कहानी वैसे नहीं जा रही है जैसी जानी चाहिए थी।
फिर जो लियोन होता है वो ओलिवर से पूछती है कि तू मैरिन के बारे में कुछ जानते है। तो हमें पता चलता है जो ये छोटी सी लड़की है ये इसका नाम मैरिन है। तो वो बोलते हैं कि ये दूसरे परिवार से आई है और इसको बहुत ज़्यादा बुली किया हुआ था। तो बाकी लोग सब बात करने लगते हैं कि ये प्रिंस के पास इतना क्लोज कैसे आ सकती है ये सब। और फिर वो अंजलिका को डांट वूट के यहाँ से चले जाते हैं और सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग क्रिस्टल निकालने गए हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं की एंट्री करवाई जाती है उसके अंदर और लियोन बोलता है कि इससे हमारे 100 रुपये तो बन ही जाएंगे। और वो ओलिवर बोलती है कि हाँ ठीक है, फिर मैं आपका कर्जा उतार पाऊंगी जो आपने मेरे लिए किया। और ये सब बात चल रही होती है तो वो बोलता है कि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे। ओलिवर बोलती है कि हम लोगों को बाकी लोगों के लिए इंतजार करना चाहिए। तो वो बोलता है कि हम लोग बेकार के कैरेक्टर, हम लोगों को आगे इसलिए ही भेजा गया है कि हम लोग मर जाएं। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है बहुत बड़े क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन उनकी रखवाली करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चल आजा, आज तो मजा आएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एक एक चींटी को जान से मार देता है। और तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं और बोलती है कि तुमने कहाँ से सीखा ये। तो बोलता है कि मैं बचपन से अपने यहाँ पर सीखता हुआ आया हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और जानवर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। लेकिन जो लियोन होता है वो उसको मार देता है अपने तलवार से। तो हम लोगों को वहाँ देखने के लिए मिलता है जो योहाइनेस होता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है अंजलिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो मैरी होती है वो भी योहाइनेस के साथ होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो कुछ तो है, ये लोग इतने खड़ूस भी नहीं है। तो जो लाल वाला होता है वो बोलता है कि जो पैलेस के अंदर पले होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं। तो जो नीले बाल वाला होता है वो बोलता है कि तू कमज़ोर समझ रहा है हम लोगों को। हरे बाल वाला बोलता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर पर्पल बाल वाला बोलता है कि मैरिन तू इस लड़के से क्यों बात कर रही है, मेरे से बात करना। तभी हमें देखने के लिए मिलती है कि जो बाकी की चींटियाँ होती हैं वो हमला कर देती है और जो इतने भी ये राज घराने वाले बड़े बड़े ओहदे वाले लड़के होते हैं वो सब हमला करते हैं और मारते हैं चींटियों को। तो यहाँ पर अंजलिका आके बोलती है कि जाओ उसकी मदद करो योहाइनेस की। तो वो बोलते हैं कि तुम योहाइनेस को इतना कमजोर समझ रही हो। और हमें देखने को मिलता है कि योहाइनेस एक झटके में 2 टुकड़े कर देता है लेकिन उसको चोट भी लग जाती है। तो जो मैरिन होती है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने मैजिक के इस्तेमाल करके उसको हील कर देती है। और फिर अंजलिका वहाँ पर दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि तू हट यहाँ से, मेरे को देखने दे। तो वो बोलता है कि अपनी औकात में रह, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है अंजलिका तुझे। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो अंजलिका का हाथ झटक के वहाँ से मैरिन को लेके चला जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो ओलिवर होती है वो लियोन के पास जाती है और उसका हाथ भी हील कर देती है। उसके पास भी मैजिकल पावर्स होती है अच्छी खासी। और हमें देखने के लिए मिलता है जो योहाइनेस होता है वो उस मैरिन का हाथ पकड़ के जा रहा होता है और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो ये लड़की योहाइनेस का हाथ कैसे पकड़ सकती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि मैरिन एक बार पीछे देखती है और एक हंसी देती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो किताबें जला रही होती हैं। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है कि अंजलिका और जो योहाइनेस है वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और वो योहाइनेस बोल रहा होता है कि तूने मैरी की किताबें क्यों जलाई। तो जो अंजलिका होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं जलाई है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो वो बोलता है कि चुप, ज़्यादा मत बोल, तू नहीं किया है, तू नहीं अपने लोगों से काम करवाया। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो वो बोलता है कि सुनो, जो भी हमारा रिश्ता है इस स्कूल के बाहर रखो, यहाँ पर मत लेकर आओ, ठीक है ना। और इतना सब बोलने के बाद उससे बोलता है कि यहाँ से चली जाओ। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लियो होता है और जो उसके फ्रेंड होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार तुझे कोई गर्लफ्रेंड मिली। तो वो लोग बोल रहे हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको तो मिल गई है लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिली है। तो लियोन से पूछते हैं तो लियोन भी यही कहता है कि भाई मुझे भी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुझे पता चला कि योहाइनेस ने अंजलिका की कितनी बेइज्जती की है। तो इस चीज़ को सुन के लियोन सोचता है कि अच्छा ये फिर से हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये सीन तो गेम के अंदर बहुत आगे आता है, लेकिन ये अभी कैसे आ गया। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है कि ओलिव और लियोन दोनों एक लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तो लियोन बोलता है कि तू मैरी के बारे में क्या जानती है। तो वो बोलती है कि क्या आपको भी ये सब लड़कियां पसंद है। तो वो बोलता है कि मुझे नफरत है उस लड़की से। तो वो बताते हैं कि हाँ मेरी एक बार बात हुई थी जब वो गार्ड में बैठी थी, लेकिन मेरे से वो बहुत बदतमीज इस तरीके से बात करी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन को एक आवाज़ आती है लाइब्रेरी के पीछे के इलाके से। तो वो बोलता है कि चलो हमें देखना पड़ेगा कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को छुपे छुपके नहीं देखना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग को वहाँ देखने के लिए मिलता है जो मैरी होती है वो जो पल्पर हेड वाला हैंडसम लड़का होता है उसके साथ वो किस कर रही होती है। और फिर वहाँ से वो जाने के लगती है तो बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। तभी वहाँ पर योहाइनेस मिल जाता है उससे और वो बोलता है कि तो कल के क्या प्लान है तुम्हारा। तो वो बोलती है कि मेरे को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है तो पता नहीं। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बटलर लेकर आता हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ बस तैयार, एक बटलर भी मिलेगा मेरे को अब। तभी हमें सीन चेंज होते हुए देखने के लिए मिलता है कि जो अंजलिका होती है वो अपनी फ्रेंडों से बात कर रही होती है और जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोल रही होती है कि अब उसको एक बटलर भी, नौकर भी मिलने वाला है। तो अंजलिका बोलती है कि टेंशन मत लो, इन लोग का रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, अगर ये सब हो रहा है तो बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ।
तो वो लोग दोनों चले जाते हैं। तो अंजलि का बेड पे बैठ कर बहुत रोती है और बोलती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुझे हमेशा से प्यार करती थी, बचपन से हम दोनों साथ में थे, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो अपना लियोन होता है उसकी बड़ी वाली बहन आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर ये सब चल रहा है मैरी वैरी का, अंजलि का तुझे पता है ना ये सब के बारे में। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने किसी और लड़के के साथ भी मैरी को देखा है, मुझे ये सब के बारे में पता है। तो वो बोलती है कि तुझे इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना है। तो वो बोलता है कि मेरा कोई काम भी नहीं है, वैसे भी मैं इन चीज़ों में नहीं फंसता। फिर जो लियोन होता है वो अपने रोबोट से बोलता है कि मुझे मैरी की सारी खबर चाहिए कि मैरी है कौन, क्या है ये, तो जा तू मेरे लिए काम कर। तो फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक पार्टी हो रही होती है जिसके अंदर मैरी स्कूल के ही कपड़े पहन के आई होती है। तो जो योहाइनस होता है वो पूछता है कि तू कपड़े पहन के क्यों नहीं आई अच्छे से। तो वो बोलते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये सब बातें होते हुए अंजलि का उन लोगों को देख रही होती है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है और उसके दोनों दोस्त होते हैं यहाँ पर वो होते हैं और बोलते हैं कि इस पार्टी में तो हमें एक ना एक लड़की तो मिल ही जाएगी। और वो लोग 3 लड़कियों को अप्रोच करते हैं तीनों, और वो तीनों लड़कियां उनकी इतनी बेइज्जती करती है, इतनी बेइज्जती करती है, और फिर बाद में जो उनका नौकर होता है वो इन तीनों को पेल भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओलिवर आती है और ओलिवर बोलते हैं कि लियोन देखो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है वहाँ पर अंजलिका के बीच में और उन लोगों के बीच में। तो यहाँ पर लियोन पूछता है कि अच्छा क्या बात हो गई है। तो वो बताती है कि जो अंजलिका है वो बोल रही है कि जो मैरी है उसने किसी और लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था, वो योहाइनस नहीं थे। तो यहाँ पर योहाइनस बोलता है कि तू ये सब बकवासें कब करना बंद करेगी, तू मानेगी कि नहीं मानेगी। और अंजलिका बोलती है कि अच्छा तो आपका रिलेशन यहाँ से जाने के बाद भी जारी रहेगा क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ और ये होगा। तभी अंजलिका अपना ग्लव्स उतारती है और अपना ग्लव्स उसको ऊपर फेंक के मारती है। तो इस शो के अंदर अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब वो फाइटिंग के लिए चैलेंज कर रहा होता है। और उससे अंजलिका बोलती है कि ए बेवकूफ़ घटिया लड़की, उठा इसको। लियोन को भी ये सब याद आ जाता है। लियोन बोलता है कि हाँ ये सब तो होना था मगर आगे होना चाहिए, अभी कैसे हो रहा है। तो जो योहाइनस के बाकी दोस्त होते हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, मैं भी इससे प्यार करता हूँ, वो भी प्यार करता है, ये भी फलाना, सब मतलब सबके सब बोल रहे होते हैं ये चीज़ें। और जो अंजलिका होती है वो अकेली पड़ जाती है इस चीज़ की वजह से। तो वो जिस भी लोगों की तरफ देखती है सब लोग अपना सर झुका लेते हैं। वैसे भी यार कोई किंग के बेटे से क्यों लड़ना चाहेगा। और फिर चारों तरफ ये बातें होने लगती है कि इसकी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, अब तो इसको घर भेज देना चाहिए, ये हो गया फलाना हो गया। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो आगे बढ़ता है, उसके बाकी लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये करना ही है क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मैं फाइट करूंगा इसकी तरफ से। और वो बोलता है कि अंजलिका तू एक बार बोल दे कि हाँ ये मेरी तरफ से फाइट करेगा, और वो बोल भी देती है। तो फिर तय हो जाता है कि लियोन ही अंजलिका की तरफ से फाइट करेगा। फिर यहाँ पर जो लियोन होता है वो बोलता है कि शर्त बताओ क्या होगी। तो वो शर्त बताते हैं कि अगर मैरी जीती तो अंजलिका कभी नहीं मिलेगी और अंजलिका जीती तो कभी मैरी नहीं। तो उसमें जो चश्मे वाला होता है वो बोलता है कि अच्छा तो वही है ना जिसने पहले यहाँ पर आने से पहले स्कॉलरशिप जीती थी फाइट वाली। तो वो बोलता है क्या हुआ तुम लोग डर गए क्या। तो जो रेड हेयर वाला बंदा है वो बोलता है कि तुझे ज़्यादा घमंड है अपने अंदर। तो वो बोलता है कि देख तुझे चाय पर चर्चा करनी है तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें बहुत बुरा हूँ, अगर तुझे लड़ाई करनी है तो आ जा। और तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तो तू अपने गैंग को बुला ले। तो वो लियोन बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम 5 मैं अकेला, और एक के बाद एक फाइट होगी। तो वो लोग बोलते हैं कि तुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने ऊपर, बहुत जल्दी मरने वाला है। तो लियोन बोलता है कि केवल मैं ही मर सकता हूँ, तुम नहीं मर सकते क्या। तो वो बोलता है कि तेरी मजाल ऐसी, मतलब इस तरीके की उनके बीच में अनफ्लो होने लगती है। तभी उतने में जो योहाइनस होता है उसके ऊपर लियोन ग्लव्स को उठाता है और फेंक के मारता है और बोलता है कि हाँ एक्सेप्ट द चैलेंज। तो वहाँ से जब सीन चेंज होता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मैरी होती है वो अपने रूम में बैठ के बोल रही होती है कि इसने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, इसने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया, ये कौन है। ये सब बात हो ही रही थी। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन का कमरा होता है उसको कोई बर्बाद कर देता है। जो उसका रोबोट होता है वो दिखाता है कि जो उसके 2 फ्रेंड होते हैं वही उसको बर्बाद कर रहे होते हैं। और क्यों की कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं उनको घेर के ये सब करवा रहे होते हैं उनसे ज़बरदस्ती। लेकिन जो लियोन होता है इस चीज़ को समझता है तो वो पहले ही बोल देता है कि ये उन लोगों के दबाव में आके कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर जो रोबोट होता है वो चार्ट दिखाता है कि किसके ऊपर कितना सट्टा लगा है, इसके अंदर सट्टा भी लगा है और कौन कितना ज़्यादा पॉपुलर। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो लाल वाला एरिया है वो लियोन है और जो ब्लू वाला है वो योहाइनस है। योहाइनस बिल्कुल 99% जीत चुका है, वो 1% उसके ऊपर सट्टा लगा है बस। तो वो बोलता है कि मैं लोगों का बिल्कुल भी फेवरेट नहीं हूँ। तो रोबोट बोलता है तो ये क्या लगा, तू फेवरेट होगा योहाइनस के सामने। फिर सीन चेंज होता है, अंजलिका और लियोन मिलते हैं और वहाँ पर बात हो रही होती है कि अंजलिका बोलती है कि लियोन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, तुमने मेरे लिए इतना करा वही बहुत है, तुम इस लड़ाई से पीछे हट जाओ। वैसे भी वो मैंने किया या जो भी बात हुई मेरे और योहाइनस के बीच में उस चीज़ को लेके मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो मुझे वहाँ से भेजना चाहते हैं वैसे भी। तो लियोन बोलता है कि ये सब फालतू की बातें मत कर, फाइट तूने ली है, तूने किया है, मैंने नहीं किया, चैलेंज तूने दिया था। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने आर्मर के अंदर होता है और वहाँ पर ओलिवर आती है और बोलते है कि मैं तेरे लिए ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती लेकिन मैं चेयर ज़रूर करूँगी।
फिर उसके बाद हम लोग को अरीना दिखाया जाता है और अरीना के अंदर वो 5 रोबोट दिखाए जाते हैं। वो 5 रोबोट उन 5 बंदों के हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लियोन को बुरा भला बोल रहे होते हैं, लेकिन लियोन अपने अलग स्टाइल में उनको चिढ़ा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसके ऊपर दाव लगाया, जो कुछ परसेंटेज दाव लगा हुआ था इसके ऊपर, वो उसमें उसके वो दोनों दोस्त भी थे। तो अंजलिका आती है और अंजलिका बोलती है कि तेरा रोबोट कहाँ है, तो वो बोलता है कि बस आ ही रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है ऊपर से एक रोबोट आके गिरता है और उसको देख के सारे लोग हंसने लगते हैं कि ये कितना पुराना और बेकार सा रोबोट है, ये कितना अजीब सा रोबोट है, ये तो बहुत मोटा सा है। तो यहीं पे सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरा स्कूल लियोन के जो आर्मर है उसके ऊपर हंस रहा होता है और तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाती है। ओलिवर पूछती है कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, तो वो बताती है अंजलिका की जो लियोन है उसका जो आर्मर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा भारी भी है। आज के टाइम पे ये सब नहीं चलता है, आज के टाइम पावरफुल और स्लिम वाले चलते हैं जिनके पास स्पीड भी होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लियोन करना क्या चाहता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने आर्मर में बैठ जाता है। उसके बाद उसके सामने जो उसका इंपोनेंट होता है उसके सामने लड़ने आता है सबसे पहले ब्रेड। हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्रेड होता है वो बोलता है कि तू इतने मोटे आर्मर में हम लोगों से लड़ेगा, तू तो गया बेटे। तो जो लियोन होता है वो बोलता है कि चलो अब मेरा हथियार निकालने का टाइम आ गया और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो एक सबल निकाल लेता है और वो अपने रोबोट से बोलता है कि अरे ये सबल क्यों, मेरे को तो तलवार चाहिए थी। तो वो बोलता है कि लास्ट टाइम आप काम कर रहे थे तो सबल का काम कर रहे थे, तो मैंने अभी तक उसी को वहीं छोड़ दिया था। तो ब्रेड ये चीज़ देख के बोलता है कि तू मुझे शर्मिंदा करना चाहता है ना, कि तू तलवार से नहीं इससे लड़ना चाहता है, तो तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर रेफरी इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट करवा देता है और दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है और जो ब्रेड होता है वो अपने ड्रिल का इस्तेमाल करता है और 4 ड्रिल मिलकर इस्तेमाल करके लियोन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लियोन उन सबको डॉज करके ब्रेड के पीछे जाकर उसको सबल से एक झटका मारता है जिसकी वजह से वो एक ही झटके में हार जाता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जो मास्टर होते हैं वो लियोन के लिए ताली बजाते हैं और जिसको देख के लियोन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो अंजलिका होती है वो इस चीज़ को देख के काफ़ी तेज हंसने लगती है और फिर उससे जब ओलिवर पूछती है कि तू हंस क्यों रही है, तो वो बोलती है कि लियोन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और अजीब कैरेक्टर है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सेकंड बैटल स्टार्ट होने वाली है और उसमें आता है गर्ग जो रेड हेयर है। तभी जो लियोन का रोबोट रहता है वो बोलता है कि मास्टर इसका जो आर्मर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और रिपेयर हो चुका है काफ़ी बार, क्योंकि हमें पता है जो गर्ग है वो एक फाइटर भी है। तभी गर्ग बोलता है कि मैं तुझे मिटा के रख दूंगा। तो वो बोलता है कि तुझे चाय पर चर्चा करनी है तो मेरे साथ कर सकता है, बैटल तो मेरे पास की नहीं है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है और वो काफ़ी सारे हमले लगातार लियोन के ऊपर करता रहता है। लेकिन लियोन अपना आपको ब्लॉक करता रहता है। लेकिन तभी लियोन एक झटका मारता है उसको अपने सबल से और वो जाके ज़मीन में गिर जाता है और फिर लियोन उसके पास जाता है और उसके हाथ पाँव उखाड़ने लगता है और सामने से उसके सीने पे से जहाँ पर वो लोग बैठे रहते हैं उसको भी उखाड़ देता है। फिर उसमें से जो गर्ग होता है वो निकल के एक डंडे की मदद से उससे लड़ने लगता है और फिर वहाँ पर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि गर्ग हार चुका है और लियोन जीत चुका है, जिस चीज़ को देख के फिर से सारे लोग ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी तीसरी बैटल भी तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तीसरी बैटल जो होती है वो क्रिस के साथ होती है और क्रिस बोलता है कि मैं तुझे हल्के में नहीं लूँगा बाकी लोगों की तरह। और फिर लियोन क्या करता है, वो जैसे ही हमला करने वाला होता है क्रिस उसके ऊपर, लियोन पीछे चला जाता है और फिर अपने साइड से मिसाइलें निकाल के उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक करने लगता है। और फिर वो बोलता है कि लियोन तू कमज़ोर है, तू डरपोक है, तू ऐसे लड़ना चाहता है। तभी वो एकदम ही उसके जंगल में से निकल के वो क्रिस भागता हुआ लियोन की तरफ आता है और तलवार से हमला करता है। लेकिन जो लियोन होता है उसका तलवार को पकड़ देता है और तोड़ देता है और तभी वहाँ पर क्रिस अपनी हार मान लेता है। और इस चीज़ को देख के भी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर हम लोग को सीन देखने के लिए मिलता है कि जो ओलिवर और अंजलिका होती है वो लियोन के आर्मर के सामने खड़ी होती है और वहीं पर उसकी बहन भी खड़ी होती है और आती है, बात करती है उन लोगों से और बोलती है कि लियोन को तुम्हारी मदद चाहिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो ओलिवर और अंजलिका होती है वो लियोन को ढूंढ रहे होते हैं और वो इधर उधर ढूंढने के बाद जब वहाँ पर लियोन खुद आ जाता है तो वो लोग बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि तेरी बहन ने बोला था कि तू मुसीबत में है। तो वो बोलता है कि मैं कौन सा मुसीबत में, मैं तो सूसू करने गया था। और ये सब बात होने के बाद वहाँ पर से वो लोग जलने लगते हैं वापस। तभी जो रोबोट होता है वो बताता है कि मास्टर आपकी सिस्टर ने ऐसा किया है कि जो आर्मर है उसकी कमर के पीछे उसने बॉम्ब लगाए हैं मैजिकल वाले, तो वो चाहते हैं कि बीच ही में वो मैजिकल बॉम्ब का इस्तेमाल करके आपको हरा दें। तो वो बोलता है कि हाँ ये तो मैं समझ ही सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मैंने प्रिंस से लड़ाई की है। और फिर वहीं पे लियोन भी पहुँच जाता है जहाँ पर सारे आर्मर खड़े होते हैं और लियोन बोलता है कि जो लोग अच्छा दिखते हैं वो कभी अच्छे हो नहीं सकते। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग दोनों बैटल में आ जाते हैं और रेफरी उन दोनों के बीच में बैटल शुरू कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जिल्क होता है वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है लियोन के ऊपर और फिर वहाँ से वो उड़ के ऊपर से उसके ऊपर गन फायर कर देता है। और लेकिन उससे हमारे लियोन के उसको कुछ नहीं होता है और वो बोलता है कि ये तो एंटिक आर्मर है, ये इससे तो अच्छे आर्मर उड़ जाते हैं लेकिन इसको क्यों नहीं कुछ हुआ।
वो फिर इस चीज़ को कह के वो फिर से अपना मैजिकल स्पेल स्टार्ट करता है और बोलता है कि मेरे पास अब कोई और चारा नहीं है, और वो वहाँ पर मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करके ब्लास्ट कर देता है और धुआं धुआं हो जाता है। तब लेकिन जैसे धुआं छटता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लियोन वहाँ पर होता ही नहीं है, लियोन ऊपर खड़ा होता है उसके हवा में। और यहाँ पर लियोन बोलता है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने पे, तो वो मैं तुझे अभी हरा दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, अगर तूने प्रिंस को कुछ भी किया तो मैं तेरे परिवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दूंगा। इस तरीके की बात करता है। तो फिर वो लियोन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात कर रहा है तू, मैं जब अगर प्रिंस को बताऊंगा तो क्या होगा। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे बता देगा तू। तो जो रोबोट होता है लियोन का, वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसको वो डर सुनाता है दोबारा, तो वो डर जाता है। और तभी लियोन अपना देख के सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और एक झटका मारता है उसका सफल का, और वो ज़मीन में गिर जाता है। यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मैरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो योहानेस होता है जूलियस, वो बोलता है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसको हरा दूंगा। तभी वो मैरी यहाँ पर एक ऐसी बात करती है जिससे कि हमें पता चलता है कि जो मैरी है वो लियोन की असली लाइफ में, जब पहले की लाइफ थी उसमें बहन रह चुकी है। क्योंकि वो बोलती है कि ये लोग इतने कमज़ोर हैं, इसलिए मैंने अपने भाई को बोला था कि इस गेम को कंप्लीट करने के लिए। जिससे कि हमें पता चलता है जो ये मैरी है वो लियोन की रियल लाइफ में भाई बहन थी, मतलब जो पहले उसको गेम खेलने के लिए बोली थी। फिर वहाँ पर जो योहानेस होता है वो सामने आ जाता है और फिर बातचीत होती है, और फिर वो लियोन बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर मेरे पास जवाब हुआ तो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। तो वो बोलता है ओलिवर के बारे में आपकी क्या राय है। तो वो बोलता है कि मेरी कभी खास बात हुई नहीं, तो मेरी कोई राय भी नहीं। और यहाँ पर लियोन ये इसलिए करता है क्योंकि ओलिवर एक मेन कैरेक्टर है और मैरी को हटा के वो मेन कैरेक्टर उसको बनाना चाहता है, जिसके वजह से कि गेम सही से चले और वो भी अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर पाए साइड कैरेक्टर के रोल में। वो लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के बीच में बैटल चालू हो जाती है। जूलियस और लियोन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और जो जितने भी लोग होते हैं वो जूलियस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग होते हैं वो लियोन से नफरत करते हैं। और फिर जूलियस बोलता है कि मैं इन लोगों के लिए और अपने दोस्तों के लिए जरूर जीतूंगा और मैरी के लिए भी। और वो फिर अपना पावर अप कर देता है स्टार्ट। तो यहाँ पर लियोन बोलता है कि अगर आप हारे तो आपके दोस्त जो हैं वो मैरी के साथ आ जाएंगे और तुम अलग हो जाओगे। तो वो बोलता है कि तुम बिल्कुल नहीं जानते हो कि प्यार क्या होता है। तो वो बोलता है कि अच्छा, आप एंजेलिका के बारे में बात कर रहे हो क्या। तो यहाँ पर जो योहानेस बोलता है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि केवल मैरी है जिसने मुझे समझा, बाकी सब लोगों ने मुझे नहीं समझा। मुझे ये नहीं चाहिए था राजपाट, मैं नहीं बनना चाहता था प्रिंस। तो फिर लियोन यहाँ बोलता है कि आप बनना नहीं चाहते थे लेकिन आप उसका फ़ायदा तो पूरा उठा रहे हैं। आपको क्या पता कि लोगों के सामने गिड़गिड़ाना कैसा लगता है, जब कोई तुम्हारी टी पार्टी पर आता है और तुम्हें बेइज्जत करके जाता है कैसा लगता है। जब कुछ लोगों से, लड़कियों से तुम्हें बात करने का मौका मिलता है और तुम बात करने की कोशिश करते हो तो बाकी लोग तुम्हें पीट देते हैं, तुम्हें कैसा लगता है। तुम्हें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। और इस चीज़ को सुन के सारे जितने भी लड़के वहाँ पर होते हैं जिनको बीवियाँ नहीं मिली या गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही होती, वो सब रोने लगते हैं। तो यहाँ पर जूलियस जो होता है वो बोलता है कि कुछ भी हो लेकिन मैं मैरी से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर एंजेलिका रोने लगती है और बोलती है कि हाँ, वो सच में मैरी से प्यार करता है। लेकिन इतनी देर में ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और ओलिवर खड़ी होकर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेशक जूलियस जो हैं आप मैरी से प्यार करते होंगे लेकिन एंजेलिका भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है आपसे, और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा है आपको ऐसे लड़ते हुए देखना। वो बस ये सोच रही है कि आप भी को किस तरीके से ठीक रहें और जीत जाएं, और वो आपको ही सपोर्ट कर रही है इसके अंदर भी। तो जब ये ओलिवर ये सब बातें बोल रही होती है तो फिर जो लियोन का रोबोट होता है वो बोलता है कि वो तो किसी तरीके का मैजिक या माइक भी इस्तेमाल नहीं कर रही है और उसकी आवाज़ इतनी ऊंची सब लोगों को सुनाई दे रही है। तो मैरी ओलिवर को कोस रही होती है। तो उतने में जूलियस बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैरी है जिसने मुझे समझा और मैरी है जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है। अंजलिका तो केवल मुझे एक प्रिंस की तरह दिखती थी और कुछ नहीं। और अगर अंजलिका तुम इस बात को समझती हो तो मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। और इतना बोलने के बाद वो लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है और बोलता है कि लियोन आजा, या तो तू मरेगा या तो मैं। तो लियोन ये सब सुनने के बाद वो थोड़ी देर चुप होता है और फिर बोलता है कि अरे आप मुझसे ये बोल रहे हैं ना कि लियोन तू हार जा, तो मैं हार जाऊंगा क्योंकि आप तो रॉयल हैं, आपसे तो मैं लड़ नहीं सकता। आप तो उसका फ़ायदा उठाएंगे पूरा का पूरा और फिर आप जीत जाएंगे तो आप मैरी के साथ रह पाएंगे। और वो उसको प्रोवोक करता है। तो यहाँ पर जो रोबोट होता है वो बोलता है कि आप तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो वो बोलता है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रिंस किसी मैरी की कठपुतली बन के रहे। तो जैसे ही जूलियस उस पर अटैक करता है तो वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे आपसे बस एक बात और करनी है। तो वो बोलता है कि आपको पता है ना, आपने अगर अंजलिका का विरोध किया तो उसकी फैमिली की तरफ से आपका रॉयल स्टेटस भी छीना जा सकता है। तो वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे बस मैरी चाहिए। तो वो फिर लियोन बोलता है कि ठीक है,
अपने रोबोट को बोलता है कि तैयार हो जाओ, और फिर वो उसके पूरे आर्मर को स्कैन करता है और फिर पूरे आर्मर को ब्लास्ट कर देता है। और यहाँ पर जो लियोन होता है वो जीत जाता है और सब लोग बस उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि अंजलि का आके कि तुमने बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है अब। और ओलिवर भी यही बोलती है कि आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था प्रिंस को ये सब। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो अंजलिका होती है वो प्रिंस से मिलने जाती है और प्रिंस बोल देता है कि तू यहाँ क्यों आई है, तेरे को शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो अंजलिका बोलती है कि मैंने वो सब किया जो आप चाहते थे। तो प्रिंस बोलता है कि अच्छा ये बता कि मुझे क्या पसंद है। जैसी वो बोलती है तो वो बोलता है कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं गरीबों का खाना खाना पसंद करता था, मैरी को पसंद है और मैरी को पता भी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। और बस अब मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो मैरी जाते हुए बोलते है कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, ठीक है मैं समझ गई। तो इतने में वो प्रिंस बोलता है कि अगर ये बात तुमने पहले की होती तो आज कुछ बात और होती। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है उसको अंजलिका के फादर ने बुलाया होता है और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और बस पूछते हैं कि तुमने ये अंजलिका के लिए क्यों किया। तो वो बोलता है कि बस मैं ये चाहता था कि प्रिंस हैं वो किसी की कठपुतली बन के रहें, वो बस अपने राजपाट को संभालें और कुछ नहीं। तो बस ये बात सुनने के बाद उसका पापा बोलता है चलो ठीक है जो भी है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी को भेज दूँ। और वो जाते हुए बोलता है कि अब मेरे को वैसे भी कॉलेज से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये ख़त्म हो चुका है प्रिंस के साथ लड़ने के बाद। तो बस मुझे यही है कि मैं किसी से अपने टीचर से नहीं मिल पाऊंगा, अपने दोस्त से नहीं मिल पाऊंगा और खाना नहीं खा पाऊंगा स्कूल का। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को ओलिवर और अंजलिका देखने के लिए मिलती है और वो बात कर रही होती है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अंजलिका बोलती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने लियोन को बिना बताए प्रिंस से मिलने गई थी। तो वहीं पे लियोन भी इन बातों को सुन रहा होता है। रोबोट बोलता है कि आपको जाके उसको बनाना चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो और ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लियोन का फादर होता है वो बोल रहा होता है कि उसे अपने बाप की बिल्कुल चिंता नहीं है, अब वो फाइट कर चुका है प्रिंस से और वो रेड ग्रेव की बेटी को यहाँ लेके आ रहा है। तो इतनी देर में जो लियोन की माँ होती है वो आके उसके ऊपर चिल्लाने लगती है अपने पति के ऊपर। उतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है अंजलिका और लियोन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो पूछती है कि अच्छा तुम किस परिवार से हो। तो जब वो अपने परिवार के बारे में बताती है तो जो उसकी माँ हो जाती है उसकी फट जाती है, जिसको देख के लियोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लियोन अपना जो आइसलैंड होता है वो देखने ले जाता है उन लोगों को और वो दिखाता है, वो लोग तारीफ कर रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों नहा रही होती हैं। और जब नहा रही होती है तो जो अंजलिका होती है वो ओलिवर को देखती है तो वो सोचती है कि प्रिंस को तो मोटी लड़कियाँ पसंद भी नहीं है, वैसे ही मैरी को पसंद करता है इसलिए वो। और फिर जब वो दोनों नहाने लगती है तो जो अंजलिका होती है वो बोलती है कि अच्छा लियोन के साथ तुम्हारी तो सेटिंग अच्छी चल रही है। तो वो बोलते हैं कि नहीं हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और अंजलिका आपकी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। फिर वो दोनों नहा के बाहर निकले आते हैं और फिर एक दूसरे के बालों की, गालों की और कपड़ों की तारीफ कर रही होती हैं। और फिर वहाँ पर लियोन भी आ जाता है। फिर अंजलिका बोल रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ इतना नहीं करना चाहिए था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मैरी के लिए इतना बुरा सोचती हूँ, ये करती हूँ। तो उतने में लियोन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ जिससे कि तुम उसको काफ़ी अच्छा सबक सिखा सकती हो। तो वो बोलती है कि हाँ बताओ बताओ बताओ। तो इतने में ओलिवर बोलते हैं कि ऐसा मत करो, तुम फालतू की बात करो। तो वो बोलता है कि बस तुम खुश रहो, दूसरों को नीचा दिखाने से दूर रहो। फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैं और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो प्रिंस होता है उसकी रॉयल्टी चली गई है और जो उसके साथी होते हैं फ्रेंड्स उनकी भी खत्म हो चुकी होती है। और जो मैरी होती है वो बोल रही होती है कि मैं कहाँ फंस गई अब इन लोगों के साथ, ये लोग तो किसी काम के भी नहीं रहे, अब मेरे को इतना खाना पीना कैसे मिलेगा, रॉयल्टी कैसे मिलेगी। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मंत्री होता है वो लियोन के घर आता है और वो बोलता है कि हम लोग को आपका मैसेज मिल गया और आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन ना लीजिए, जो भी हुआ प्रिंस की भलाई के लिए हुआ। और हाँ लियोन को 6th लेवल का सोल्जर बना दिया गया है अब, जिसको सुन के लियोन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर उसकी ताजपोशी की जाती है, वो भी किसकी तरफ से, जूलियस के माँ बाप की तरफ से। और वहाँ पर ताजपोशी की होती है क्योंकि पहली बार किसी टीनेज को ये मिल रहा होता। और फिर ये चीज़ देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब अंजलिका और वो दोनों खुश रहते हैं, बाकी लोगों को खुशी नहीं हो रही होती। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को पता चलता है कि लियोन को स्कूल से निकाला नहीं गया है, उसको वापस स्कूल के अंदर डाल दिया गया है क्योंकि वो अब काफ़ी अच्छा फाइटर है, तो इस वजह से स्कूल के अंदर उसका रहना ज़रूरी है। और फिर 2 लड़कियाँ सामने से जा रही होती है और बोलती है कि देखो वो रहा घटिया किस्म का लड़का। फिर वहाँ से वो चला जाती हैं और फिर उतने में रोबोट आता है और वो रोबोट बोलता है कि अब मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूँ कि जो मैरी होती है और उसके जो फ्रेंड है वो आपको हराने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ अब उनकी रॉयल पैलेसी की जो स्टेटस है वो चला गया है तो अब वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। सबको काफ़ी मज़ा आ रहा है और सब लोग काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन जो मैरी है उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, जिसको सुन के लियोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वहाँ पर ओलिवर और एंजेलिका आ जाती है और बोल देती है कि आप अकेले बैठ के क्या कर रही हैं लियोन। तो वो बोलता है कि अकेले बैठ के मैं क्या करूँगा, कुछ धनिया तो बो नहीं रहा हूँ मैं, या तो घुइयाँ तो उखाड़ नहीं रहा हूँ। तो अंजलिका बोलते हैं कि यार तू कभी तो ढंग से बात कर लिया कर। तो वो बोलता है कि अरे मैं क्या करूँ, मेरी तो आदत ही ऐसी है। तो वो बोलती है दोनों
कि हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बेकरी देखी है, चलो हम वहाँ पर खाना खाते हैं। तो लियोन बोलता है कि काश मैं प्रोटैगनिस्ट होता तो मैं इन दोनों में से किसी एक लड़की के साथ रह लेता, लेकिन मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ और इस गेम के अंदर साइड कैरेक्टर्स की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा हराम है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल हो रहा होता है और जो फॉर्ड है उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कैफे खोला और वहाँ पर ओलिवर और जो अंजलिका है वो वेट्रेस बनी है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। भाई मुझे ये पता नहीं क्यों लेस्बियन शो लगने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। उनको ऐसे बात करते हुए देख के फोर्ड बोलता है कि काश मैं साइड कैरेक्टर ना होता तो मैं एक को पटा लेता। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है फोर्ड की और बोलती है कि फोर्ड मुझे तेरे से बात करनी है। तो वो बोलता है क्या काम है तेरा को। तो ओलिवर कहती है कि ऐसे बातें नहीं करते। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मुझे एक काम है, एक लड़की को साइड लाइन करना है तुझे, बस डरा धमका के। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है लड़के का ही चक्कर था। हाँ तो उसने क्या किया। तो वो बोलते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके बॉयफ्रेंड में मेरी नज़र है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसे पटा लूँ तो उस लड़की को साइड लाइन कर दे। तो वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, तू यहाँ पर गलत है, साफ सीधी बात खत्म। तो उसकी बहन बोलने लगती है कि तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा, ध्यान रख ले। उतने में वो बोलता है कि अंजलिका से तू लड़ना नहीं चाहेगी। तो उतने में अंजलिका बोलती है सही बोला इसने। तो वो वहाँ से चली जाती, बोलती है कि तू किसी काम का नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो उसके दोस्त होते हैं बार्टफोर्ड के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुसीबत हो गई। बाहर आते हैं वो लोग, देखते हैं कि जो प्रिंस होता है उसने उनके साइड में ही अपना कैफे खोला होता है और प्राइस रखा होता है 100। तब ये बोलते हैं ना कि 100, तो वो बोलता है कि कम है क्या, मुझे लग रहा था कम है, लेकिन चलो जैसा भी है ठीक है। हाँ बार्टफोर्ड तू हमारे यहाँ पर आ जाइए, हम तेरे को चाय पिला देंगे, टेंशन मत ले। तो इतना बोल के वो जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे वो आ जाता है और बोलता है कि तेरे को क्या चाहिए मेरे से। तो वो बारफोर्ड बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ही जीतूंगा, तो बस मेरे को अंदर घुसने दे। वो अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि वो कैफे कम बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अंदर हमें बार्ड और जो होता है वो दोनों देखने के लिए मिलते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये अच्छी बात नहीं है कि तू अपने अपोनेंट्स के ऊपर स्टैक्स करने के लिए यहाँ पर आ गया है, लेकिन हाँ अच्छा है तू आ गया, हमें तेरी ऐसी शक्ल देख के काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तभी फिर वहाँ पर मैरी आ जाती है और बोलते है कि ये मेरा कारनामा है। तो यहाँ पर फिर लियोन बोलता है कि बाहर लिखा हुआ है प्रिंसेस, क्या तू है प्रिंसेस। तो वो उतने में उसे चिढ़ा ही रहा होता है। तो उतने में जो बार्ड होता है वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए हमारे लिए तो प्रिंसेस है मैरी। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो ओलिवर होती है वो प्रमोशन कर रही होती है अपने कैफ़े का। तो वो कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है। तो वो बोलती है कि आप मेरे कैफ़े में चले। तो वो बोलती है कि लियोन के कैफ़े में हम कभी ना जाएं, और तू सुन अपनी औकात में रह लड़की, तू यहाँ पर केवल स्पॉन्सरशिप और वजह से आई है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तभी हम लोग को एक लड़की और देखने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि मैं हूँ काल। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो प्रिंसेस की मम्मी है वो लेटर पकड़ी होती है और बोल रही होती है कि आज ये होगा मेरा सबसे अच्छा दिन। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है कैफ़े और वो लोग काम करने के लिए जा ही होते हैं। उतनी देर में एक टीचर आती है और अंजलिका से बोलती है कि अंजलिका तुमसे कोई मिलने आया। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि अंजलिका वहाँ से जाती है और सीन चेंज होता है। अंजलिका और प्रिंस की मम्मी एक साथ होती है और वो बोल रही होती है कि अंजलिका मैंने तुम्हें इन कपड़ों में बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, मुझे यहाँ पर घुमाओ, मैं घूमना चाहती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा है। तो फिर वो बोलते हैं कि आपके लिए ठीक रहेगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ घूमना और मैं लियोन से भी मिलना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं कि लियोन से मिलना, कि हाँ मैं लियोन से मिलना चाहती हूँ, लियोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे मिलना है उससे। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को स्टेफनी और उसके फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं। और फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है और उसकी प्रिंस की मम्मी होती है वो आ जाते हैं गेट के पास और वो बोलती है कि बस मैं थोड़ा सा लियोन को परेशान करूंगी कि ये चाय बेकार बनी है, ये ठंडी है, बस और कुछ नहीं, मैं उसको बस छेड़ने के लिए आई हूँ। जैसे वो गेट खुलती है तो हम उसे देखने के लिए मिलता है जो स्टेफनी होती है उसने लियोन के ऊपर चाय फेंक के मारी होती है और कप टूटा होता है और वो लियोन की बेइज्जती कर रही होती है कि इतनी बेकार चाय तू हमें पिलाएगा। और फिर उसके ऊपर सर पे पैर रख देती है और बोलती है कि तू पैसे मांग रहा है, औकात में रह तू अपने। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अंजलिका वहाँ आती है और उसको पकड़ लेती है और वो दूर हो जाती है। तो वो बोलती है कि तू तो अंजलिका है ना, वो जिसको प्रिंस ने छोड़ दिया, तू यहाँ क्या कर रही है और तूने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो उतनी देर में ओलिवर उसके बचाव के लिए आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए लोगों से। उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ओलिवर से बोलती है कि तू कम बोल, तू अपनी औकात में रह, ठीक है ना लड़की, नीचे गिरे की, और तू हम लोगों से फालतू मत बोल, ठीक है ना। और तुझे पता भी है अंजलिका तेरे जैसी लड़कियों के बारे में क्या सोचती है, बताऊँ मैं। इतने में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि अब तूने बहुत ज़्यादा बोल दिया। लेकिन तभी जो प्रिंस की मम्मी होती है वो बोलती है कि तुम लोग बच्चों यहाँ पर ऐसी शरारतें मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो वो स्टेफनी होती है वो बोलती है कि अबे बुढ़िया तू चुप बत, तू फालतू यहाँ बोल, तू यहाँ कर भी क्या रही है। तो फिर वो अपने एक गुलाम को बोलती है और वो लियोन के ऊपर हमला कर देता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जैसे लियोन दिमाग खराब हो जाता है और लियोन सारे नौकरों में बजाना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से। और फिर प्रिंस की मम्मी के सामने आके बोलता है कि तू नहीं जानती ना ये कौन है, ये है प्रिंस की मम्मी।
इस राज्य की राजमाता, तेरा बाप होगा जो भी होगा, लेकिन राजा से ऊपर तो नहीं होगा ना, तू तो गई। और फिर वो बोलता है कि राजमाता आप बस एक ऑर्डर दीजिए, मैं इन सबको खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। तो उतने में ही वो कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तो वो बोलती है अंजलिका कि अब तो केवल एक ही आदमी रोक सकता है। वहाँ पर हेडमास्टर को बुला लिया जाता है और हेडमास्टर के सामने तो हम सबको पता ही है, वो प्यारा बन जाता है और प्यार से उनकी बातों को समझने लगता है। फिर जो हेडमास्टर होगा उन सबके लिए चाय बनाने ले जाता है। फिर जो प्रिंस की मम्मी होती है और लियोन होता है, सब लोग आपस में बातें कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि लियोन मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसी काम करो या बात करो जिससे कि मुझे याद रहे ये स्कूल को आना। तो वो पता क्या करता है, वो डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप शादी कर लें। तो वो उतने में होपलेस हो जाती है। वो बोलती है कि क्या क्या मेरे बच्चे, मेरे पति, नहीं मैं नहीं जानता, आप मुझसे बस शादी कर लीजिए। इतने ही देर में लियो के ऊपर एक पंच पड़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो प्रिंस है वो आके बोलता है कि माँ ये कैसा इंसान है, इससे दूर रहिए, आप इसका हाथ क्यों नहीं छोड़ रही हो। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका हाथ छोड़ो आप। और उसको पीट पीट के कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। और एंजेलिका और ओलिवर बोलती हैं कि हाँ इसके साथ सही हुआ जो भी हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है प्रिंस और उसकी मम्मी और उसके दोस्त जो होते हैं वो कैफे में बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि माँ आप लियोन से दूर रहिए, वो बहुत अजीब इंसान है। वो बोलता है कि वो बुरा नहीं है, बुरे तुम हो, तुमने अपना वादा तोड़ा है, उसने नहीं। तुमने बोला था कि तुम हार जाओगे तो मैरी से कभी मतलब नहीं रखोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा, उसने नहीं। तो वो बोलता है कि माँ मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ, वो मैरी के साथ है तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुमने गलत किया और तुम इस कैफे को चला रहे हो। यहाँ पर ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुम लोगों ने, तुम राजशाही घर उसके हो और तुम लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो। और तुम लोगों ने ये कैसी चाय बनाई है, और तुम लोग ये चाय बेच रहे हो वो भी इतनी महंगी जिसके अंदर ना स्वाद है ना कुछ है, और तुम लोग यहाँ पर बैठ के अपनी शान और शौकत दिखा रहे हो। तुम लोगों ने जो भी किया सो किया, मेरे सामने उस लड़की को लेके आओ, मैरी को मेरे सामने लेके आओ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है लियोन बैठ के सोच रहा होता है कि यार यार वो बुढ़िया सही तो थी यार, वो मैं यहाँ की लड़कियों से तो ज़्यादा अच्छी है। उतने में अंजलिका सोच रही होती है कि ये कैसा योद्धा है अपनी महारानी के ऊपर ही नज़र डाले हुए। तभी वहाँ पर कैफ़े के अंदर जो काल होती है वो आती है और इतने में लियोन बोलता है कि कैफ़े बंद हो चुका है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते अब। तो वो आती है और बोलती है ओलिवर मैंने आपसे बात की थी ना किस बारे में। तो वो ओलिवर बोलती है कि हाँ। तो वो फिर आती है और लियोन से बात करती है और बताती है कि मेरा नाम काल है और मैं यहाँ पर आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, आप मेरे परिवार को बचा लीजिए, हम लोग बहुत खतरे में हैं। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें काल दिखाई जाती है जो कि लियोन से बोल रही होती है कि आप मेरी मदद करिए लो मैजेस्टी। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और अपने रोबोट से बात कर रहा होता है कि हमें ठीक है उसकी मदद करनी चाहिए, बेशक मुझे अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है। फिर अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि ओलिवर और अंजलिका दोनों काम कर रहे हैं लेकिन वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और जो लियोन और उसके फ्रेंड है वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यार इन दोनों के बीच में कुछ घपला चल रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे बच्चे एक अनाउंसमेंट बोर्ड के सामने खड़े हैं और वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वहाँ रेस के लिए है। और वहीं पे अंजलिका देखने के लिए मिलती है और अंजलिका वो जो ग्रीन बाल वाला बंदा कैरेक्टर है जो जिल्क होता है उसके लिए वो बोल रही होती है कि हाँ वो बहुत अच्छा राइडर है, वो जीत जाएगा इसको इजीली। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पे ओलिवर आ जाते हैं और अंजलिका और ओलिवर बात कर रहे होते हैं आपस में ऐसे ही। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है मैरी भी वहीं पे होती है और मैरी का सर्वेंट भी वहीं पे होता है। तो मैरी बोलती है कि मुझे बैटिंग करना बेशक पसंद नहीं क्योंकि मेरे पहला जो बॉयफ्रेंड था उसने भी बैटिंग कर करके सारा सत्यानाश कर दिया था, इस वजह से मुझे बैटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्टेडियम का सीन देखने के लिए मिलता है रेस का, और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और रेस देख रहे होते हैं। और हमें ये देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है जिल्क की मदद से। तो वहाँ पर ओलिवर और एंजेलिका आ जाती है और बोलती है कि तुझे पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो कहता है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो इतनी अजीब सी शक्ल बनाता है कि एंजेलिका बोलती है कम से कम शक्ल तो इंसानों वाली बनाओ। फिर हमें लोग को देखने के लिए मिलता है वो तीनों मिलके फिर से एक और जो रेस होती है उसको देखने लगते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है जो जिल्क होता है उसके ऊपर लोग अटैक कर करके उसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उसको हरा नहीं पाते हैं और वो जीत जाता है आखिर में, और सब लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो जिल्क होता है उसके पैर में और कंधे में चोट आ चुकी होती है जिसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हो चुका होता है। तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मैरी वगैरह सब लोग रो रहे होते हैं उसको लेके, और सब लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब इसके अलावा कौन इस रेस को पूरा करेगा। तभी हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि हमें पता चलती है कि वो जिल्क से नफरत करती है। और फिर हमें पता चलता है कि लियोन बताता है कि गेम के अंदर ही पहले इसकी और जिल्क की शादी होने वाली थी लेकिन ये तो बिल्कुल अलग लग रही है इसके अंदर। तो वो लड़की आके जिल्क को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो उतने में एंजेलिका बोलती है कि तो अपना मुंह संभाल के बात कर, ठीक है ना।
तो वो बोलती है कि तेरे तो प्रिंस ने तेरे को छोड़ दिया, तेरी क्या औकात है। तभी उतने में उसका एक सर्वेंट होता है, वो बोलता है कि इससे तमीज से बात कीजिए, हमसे हायर फैमिली से है। तो वो इतने में शांत हो जाती है और फिर वो जिल्क को बोलती है कि जिल्क मैं तेरी जीने को हराम कर दूंगी। इतने में जिल्क बोलता है कि देखो जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मैरी से दूर रहना। तो उतने देर में मैरी बोलती है कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो वो मैरी को भी धमका के चली जाती है वहाँ से। तो सब लोग इतने में बात कर ही रहे होते, तो मैरी बोलती है कि लियोन लड़ेगा इसकी जगह, मतलब लियोन मैच करेगा इसकी जगह पर, और अगर नहीं करेगा तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स ने इसके लिए क्या कर रखा है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ सकता है अगर वो रेस में भाग ना लिया जाए। तो जो लियोन होता है वो जीलियस से बोलता है कि बेवकूफ़ आदमी मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ और आगे में मुझे इसका बदला चाहिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने रोबोट से बात कर रहा होता है और इंजन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है डैन, जो कि मतलब जिसने उस लड़की के साथ था जो कि अभी आई थी, जीलियस की गर्लफ्रेंड, मतलब जो है मंगेता जो भी कह सकते तुम, उसके साथ का था। तो इतने में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो डैन बताता है कि वो बहुत अच्छी थी, जब वो चेयर करती थी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन जीलियस ने गलत किया उनके साथ। तो इतने में ये बोलता लियोन कि हाँ तू सही कह रहा है, मैं भी इन अमीर लड़कों से नफरत करता हूँ, तू भी कहता है ना, तो मेरा साथ देते। उतने में वो मना करके चला जाता है वहाँ से। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रेस होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और सब लोग डायरेक्ट टारगेट लियोन को कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि लियोन को टारगेट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लियोन की वजह से वो लोग कर्जे में है, क्योंकि पिछली बार का जो कंपटीशन हुआ था फाइटिंग वाला जो प्रिंस के साथ हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग कर्ज के अंदर आ चुके थे। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो नक्सड़ी लड़की वहाँ पर आ गई है और वो अंजलिका से उल्टी सीधी बात करने लगती है। तो उतने में ओलिवर आके उसको बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो ओलिवर से बोलती है कि तू क्या सोच रही है, तेरी औकात क्या है, तू सोच रही है कि इससे दोस्ती करके तू बड़ी बन जाएगी, तेरी औकात नहीं है। तुझे पता है अंजलिका तेरी जैसे लोगों के बारे में क्या सोचती है, कीड़ा मकोड़ा समझती है तुम जैसे लोगों को, पैरों के नीचे रौंदने वाला समझती है वो। तो इतने में जो ओलिवर होती है इसको सब कुछ सुन के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये सब देख के अंजलिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अंजलिका उसके वाट लगा देती है, थप्पड़ पे थप्पड़ उसके मुंह पर बरसाने लगती है और बहुत खतरनाक इन दोनों के बीच में फाइट होती है और बहुत सारे लोग इनको फिर रोकने के लिए वहाँ पर आते भी हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीन चेंज होता है और सारे लोग उसको टारगेट कर रहे होते हैं लियोन को, लेकिन लियोन अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उनको बीच में से चीरता हुआ उनके बीच में से निकल जाता है। लेकिन फिर हमें देखने के लिए मिलता है डैन जो होता है वो उसके आगे हो रहा होता है। तो फर्स्ट सेकंड की रेस चल रही होती है, लेकिन फिर उतने में वो सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके, बूस्ट का इस्तेमाल करके रेस को जीत जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग जितने भी देख रहे होते हैं सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और उसको बू करने लगते हैं, कि बोलने लगते हैं कि तेरी वजह से हम फिर से कर्जे में आ गए। तो वो बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम जैसे नखट्टू लोगों के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है उतनी देर में जो उसकी गाड़ी होती है या बाइक जो भी कह सकते हो तुम, वो ब्लास्ट कर जाती है, जिसकी वजह से वो गिर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तो मरने वाला हूँ। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है उतने में डैन आके उसको बचा लेता है और डैन बोलता है कि तू और मैं दोनों इन लोगों से नफरत करते हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं बेबी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लियोन काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत चुका होता है और वहाँ पर मैरी वैरी और यहाँ पर जीलियस वगैरह सब होते हैं। तो वो बोलता है कि तुझे याद है ना मैंने एक बात बोली थी कि अगर मैं जीता तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो उतने में जो सर्वेंट होता है ना मैरी का, वो बोलता है कि नंगे होकर उल्टे हाथ पकड़ो ना। तो उतने में सबकी दाल टपक जाती है लेकिन वो ऐसा नहीं करवाता, वो बोलता है कि तेरे लिए बस मेरे पास एक काम है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो उस लड़की के पास लेके जाता है, उसकी मंगेतर के पास, और उससे बोलता है कि इसको माफ़ी मांगने। और वो माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसको एक दो चांटे भर देती है और वो बोलते हैं कि मैं मैरी से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं तुमसे वो नहीं रखना चाहता। तो फिर वो उतने में उसको बोल देती है ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से, अब मेरी ज़िंदगी से अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो इतने में फिर हमें सीन बदलता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग साथ में चाय वाय पी रहे होते हैं, वो लड़की, डैन और लियोन। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ओलिवर अकेली बैठी होती है, वहाँ पर लियोन आता है और उन लोगों के बीच में बात हो रही होती है और ओलिवर बोलती है कि मैं इन लोगों जैसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो लियोन बोलता है कि हाँ तुम लोगों को वैसे अलग रहना चाहिए, क्योंकि मतलब वो दुश्मन है और तू हीरोइन है इस गेम की, तुम लोग को अलग रहना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, अब जो भी बन रहा है सो बन रहा है। वो अपने मन में ये सब सोच रहा होता है और फिर वो बोल रहा होता है एंजेलिका के बारे में बुरा बोला है। तो वो बोलता है एंजेलिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम जानती हो ना, तुम उसकी दोस्त हो, तो वैसे ही बन के रहो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एंजेलिका सॉरी बोलने निकलती ही है अपने कमरे में, उस देर में हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है काला आ जा चुकी होती है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो काला होती है वो आती है ओलिवर के पास और बोलती है कि अब मेरी मदद करो। तो वो बोलती है ओलिवर की अब मैं बारफोर्ड को, मतलब लियोन को और ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तभी हमें सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो स्टेफनी होती है वो वहाँ पर घुसती है और फिर ओलिवर को धमकाना स्टार्ट कर देती है कि तुझे मेरी बात माननी होगी, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं लियोन को और ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती। फिर वो उसको हरास करने लगती है, उसको पकड़ते और बोलते कि तू मामूली सी लड़की, तुझे क्या लगता है तू उन लोगों की बराबरी कर सकती है? लियोन भी एक छोटे घर से है, लेकिन उसने जो छोटी मोटी अचीवमेंट की है वो तेरे से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी एक रिस्पेक्ट बन चुकी है। और एंजेलिका वो तो तेरी लीग से ही बाहर है,
तेरी औकात नहीं है उसके आसपास भी घूमने की। वो लोग बस तेरे को एक पालतू कुत्ते की तरह समझते हैं और कुछ नहीं। और तुझे पता है लियोन तेरे से इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि वो तेरा फ़ायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं। और फिर वो उतना कह के फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें रोबोट देखने के लिए मिलता है और लियोन देखने के लिए मिलता है। तो रोबोट बोलता है कि उसने किसी शाही परिवार से या किसी उनसे क्यों नहीं मदद मांगी, तुमसे क्यों मदद मांगी और तुम क्यों तैयार हो गए? तो उसने बोला कि वहाँ जो ये पायरेट्स हैं, इन लोगों से मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला है जो कि ओलिवर के लिए अच्छा है और ओलिवर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि होली ब्रेसलेट, होली नेकलेस और होली स्टाफ, ये तीनों चीज़ें ओलिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर वो ये भी बोलता है कि मुझे पता है ये स्टेफनी का ये प्लान है और ये मुझे पता है मैंने गेम में इसका फ़ायदा उठा रखा है इस चीज़ में। तो वो बोलता है कि आप ओलिवर को लेके जाते ही पॉसेसिव नहीं हो रहे? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक साइड कैरेक्टर हूँ, बस मैं उसका मदद करना चाहता हूँ। और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जो ओलिवर होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस पड़ी रहती है ज़मीन पे। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है बार्डफोर्ड होता है और वहाँ पर शिप होती है। फिर वहाँ पर कार्ल और एंजेलिका दोनों आ जाती हैं और कार्ल ने 2 बंदे और बुलाए होते हैं, मतलब बैगनी और रेड। मैं इनको बैगनी और रेड बोलूँगा, इनका रियल नाम लेना भी बेकार है। फिर वो लोग शिप में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि रेड से कि तू क्या भाले से लड़ाई करेगा? तो वो बोलता है कि किसी बेवकूफ़ ने मेरा आर्मर तोड़ दिया तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम लोग की तो औकात ही इतनी है। तो वो बोलता है तू तमीज़ से बात नहीं कर सकता ना कभी भी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो रेड होता है और बैगनी होता है दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो काल आती है उनको चुप कराने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें अंजलिका देखने के लिए मिलती है जो कि ओलिवर के रूम में जा रही होती है। तो वहाँ देखने के लिए मिलता है कि ओलिवर रूम नहीं खोली होती क्योंकि वो शिप के ऊपर होते हैं। तभी वहाँ पर स्टेफनी आती है और स्टेफनी सब उससे बोलती है कि ओए तू फिर से इस 2 गोली की लड़की के पास आ गई? ओहो, दिल जोड़ने के लिए तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इतने में वो बोलती है कि तूने क्या किया है ओलिवर के साथ, ये चुपचाप बता मुझे। तो वो बोलती है कि मैंने बार्डफोर्ड को और ओलिवर को एक ऐसे मिशन पे भेजा है जहाँ से वो दोनों जिंदा कभी नहीं आने वाले। तो वो उतने में उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो टूट गई बेटे। फिर उसको ज़मीन में पटक कर चली जाती है वहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें क्वीन और फिर जूलियस देखने के लिए मिलता है और वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो इतने में जूलियस बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए क्यों नहीं अपॉइंट किया और लियोन को क्यों किया गया? तो वो बोलती कि क्यों लियोन क्यों आ गया? तो मतलब वो तो फिदा है लियोन के ऊपर। तो वो बोलता है कि मॉम होश में आइए कि मुझे क्यों नहीं लेके गए? तो वो बताती है कि आप हार चुके थे लियोन से और लियोन आपसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आपको पता है ना। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग तीनों ताश खेल रहे होते हैं एक दूसरे से और लियोन उनसे बेईमानी करके जीत रहा होता है। तो वो लोग आपस में बोलते हैं कि यार ये बहुत परिश्रम लड़का है। फिर जब आपस में वो लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर वो बोलता है रेड वाला बैगनी वाले से कि ये जो लड़की है ये तो तेरे प्योन से जो है एक्स वाली उसकी कुछ लिखती है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरी फ्रेंड की उसकी फॉलोअर है। और फिर वो ब्लैक नाइट के बारे में बात करते हैं वहाँ पर। फिर रेड वाला भी अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। तो तब लियोन को समझ में आता है कि हाँ ये बेशक काफ़ी अमीर हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रोबोट होता है वो लियोन को अलर्ट कर देता है कि स्पेस पायलट वाले लोग आ चुके हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आ चुके होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो वहाँ का लीडर होता है वो बोलता है कि इसके अंदर 5 लोग हैं, केवल 3 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं और एक में से जो ब्लू बाल वाली है उसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी साइड है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि बैटल स्टार्ट हो जाती है और जो लियोन होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है और जो बैगनी और रेड होते हैं वो देख के चौंक जाते हैं कि अच्छा भाई इसलिए हम लोग हारे थे, इसके सामने टिक नहीं सकते थे। फिर जो रेड वाला होता है वो देखता है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो उनको सरेंडर करवा देता है और पकड़ लेता है। फिर रेड वाला बोल रहा होता है कि मैं तो यार कभी टिक भी नहीं पाता इन लोगों के सामने, और जिसमें बार्डफोर्ड ने इतनी ईजिली इन लोगों को डिफीट कर दिया। फिर रोबोट बोलता है कि तूने इन लोगों को मारा क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं अभी तक इतना बुरा नहीं बना हूँ। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने मिलता है जो काल होती है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, बोल रही होती है कि ये लोग तो बड़े आराम से हार गए, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो ये लोग तो मेरे घर पहुँच जाएंगे और सारा भांडा फूट जाएगा हमारा। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक आइसलैंड में पहुंच गए हैं और वहाँ पर उनके ऊपर गन तान दी होती है काफ़ी सारे लोगों में। फिर हम लोगों को एक बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो कि आया होता है और फिर वो बोलता है कि मतलब बैगनीवाल वाले से कि सर ये तो आप है ना? तो वो बोलता है कि अरे हाँ हाँ हम लोग पार्टी में मिले थे, बातचीत करता है। तो वो बोलता है कि आपकी बेटी ने हमसे बोला था कि यहाँ पर पायरेट्स ने हमला किया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वो बोल रहा था कि नहीं, मेरी ज़मीन तो पायरेट से बिल्कुल पाक है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो जो काल होती है वो ओलिवर के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि इस औरत की वजह से ऐसा हुआ, इस लड़की की वजह से ऐसा हुआ है। तो इतने में बारफोर्ड बोलता है कि इसकी वजह से नहीं, तूने मेरे से आके बोला था और इसको नहीं। तो फिर वहाँ पर बहस होने लगती है। तो फिर वो चुपचाप डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ मुझे स्टेफनी ने ये बोल रहा था करने के लिए। फिर हमें समझ में आता है कि स्टेफनी पकड़ी गई है यहाँ पर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो बारफोर्ड होता है वो अपने रूम में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। मगर फिर बारफोर्ड को याद आता है कि हाँ जो ओलिवर है वो पूरे दिन आज शांत रही है, तो इन दोनों की एंजेलिका और इसकी लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो फिर वो वहाँ पर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है।
तो जैसे ही उसके कंधे पे वो हाथ रखता है तो वो उसके हाथ को झटक देती है और बोलती है कि आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? एंजेलिका मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं न केवल, और आप फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, ये सब बातें करने लगती है। और फिर वो उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो वो बोलती है कि तो मैं आपकी बस दोस्त बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा इतना नीचा क्यों गिरा के रखते हैं? ये सब फलाना, मतलब वो कुछ भी बोलती है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता, खुद मेरे समझ में नहीं आई कहानियाँ। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियोन और उसका रोबोट देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों एक बस में बात कर रहे होते हैं कि जो मतलब ओलिवर ने पिछले एपिसोड में उससे बात की होती है लियोन से, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और रोबोट उससे कह रहा होता है कि तुझे तो अच्छा लगना चाहिए ना ये सब चीज़ को लेके, लेकिन उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसकी वजह से लियोन उसको एक पंच मार के गिरा देता है। तो लियोन बोलता है कि अब तो तुझे अच्छा लग रहा होगा। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो पल हेड है वो आ जाता है और वहाँ आके ट्रेनिंग करने लगता है। तो बारफोर्ड उससे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि मैं अब से तेरे से कभी नहीं हारूंगा, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अबे तू छोड़ ना, जाके तू अपना मैजिक वैजिक सीखना, ये तलवारबाजी क्यों करता है? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तलवारबाजी करना चाहता हूँ, मेरा मैजिक उतना पावरफुल नहीं है जितने मेरे साथियों का है, और इसलिए मैं मैरी को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा हूँ। बेशक मैं उन सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मैं उन सबसे कमज़ोर भी हूँ। तो इतने में लियोन बोलता है कि अबे ये अपनी तारीफ कर रहा था क्या? फिर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो लियोन बोलता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जिसके लिए तू कर रहा है इतना। तो वो बोलता है वो बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो फिर इतने में एक रोबोट आता है, दोनों को डंडे दे देता है और फिर दोनों के बीच में फाइट होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन बहुत ही जल्दी उसको हरा भी देता है वहाँ पर, और लियोन बोलता है जा अब अंदर चला जा अब। फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है और फिर वो ओलिवर के बारे में सोच रहा होता है कि यार ओलिवर को मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, इन लोगों का साथ ओलिवर के साथ होना चाहिए था, ना कि मेरे साथ होना चाहिए था। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि यार मैरी के लिए ये लोग इतना कर रहे हैं, और फिर हमें मैरी का सीन देखने के लिए मिलता है कि जो कि एक मॉन्स्टर से डर के भाग रही होती है। फिर हमें जूलियस देखने के लिए मिलता है और ग्रीन हेड देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो बोल रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से इस पैलेस से निकलना होगा, जैसे कि बार्ड और वो निकले हुए हैं, मतलब जो रेड हेड है और पल हेड है, वो सब बाहर निकले हुए हैं। फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक मास्क पहनेंगे, अपना भेष बदलेंगे और फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, ये सही रास्ता होगा हमारे लिए और अच्छा भी होगा। तो इतने में वो ग्रीन वाला जो होता है वो खुश हो जाता है, और हाँ ये सही है कि हमें अपना बजट के लिए वहाँ पर बिल करना चाहिए। तो वो रानी के पास अपना बजट भेजते हैं। तो वो बोलती है कि क्या मास्क खरीदने के लिए फैंसी पार्टी के लिए ये लोग ये कर रहे हैं, ये मतलब बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं, ये लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। इनका ये रिजेक्ट किया जाता है, और फिर जब उनको पता चलता है तो उनका मुंह लटक जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों मतलब लियोन, रेड और पर्पल जो है साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा तेरे साथ खाना। तो वो बोलता है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना, ज़्यादा मत बोल और खा पी कर तैयार हो जाओ कि हमें फाइट करना है। तो उतने में जो रोबोट होता है उसका, तो वो बोलता है कि पायरेट्स आ चुके हैं। तो वो लियोन बोलता है कि तैयार हो जाओ, तुम लोग शिप के अंदर से सब कुछ संभालना, मैं शिप के बाहर जाके हम संभालूंगा। तो इतने में वो दोनों बोलते हैं कि हमें भी एक एक आर्मर दे दो, हम लोग भी तुम्हें हेल्प करना चाहते हैं। तो इतने में वो बोलता है कि तुम लोग मेरे बीच में आओगे और कुछ नहीं, तो चलो चलो ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो। फिर हमें ओलिवर दिखाती है और ओलिवर उस बारे में ही सोच रही होती है कि मैंने लियोन से इतनी बुरी बुरी बातें की, क्योंकि लियोन ने तो मेरी हमेशा इतनी मदद की है और इतना सब कुछ किया है मेरे लिए। फिर वो जब वो रूम से बाहर जाती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तो वो देखती है कि शिप ने मतलब पायरेट्स ने हमला कर दिया उन लोगों के ऊपर। तो वो जैसे आगे बढ़ती है तो दो रोबोट उसका रास्ता रोक लेती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे जाने दो, तभी वो दो रोबोट बंद पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ओलिवर की कोई नई ताकत देखने के लिए मिल गई है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो तो बाहर जाके फाइट कर रहा होता है बाकी लोग से, जब भी वहाँ पर ओलिवर भी बाहर आ जाती है। और ओलिवर के बाहर आने के बाद एक पायरेट का मतलब जो किंग होता है, मतलब जो पायरेट का कैप्टन होता है, वो आ जाता है वहाँ पर और ओलिवर के ऊपर हमला करने वाला होता है और बोलता है कि मेरे साथ चल तू। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर बार्ड वगैरह और जो मतलब रेड पर्पल दोनों हेयर हैं वो सब आ जाते हैं वहाँ पर उसको बचाने के लिए। तो जो मतलब लियोन होता है वो उधर दूसरी तरफ फाइट कर रहा होता है। तो फिर जो उसका रोबोट होता है उसको बताता है कि जो ओलिवर है उसके ऊपर हमला किया गया है हमारी शिप के ऊपर, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दोनों उसको बचा रहे हैं, पर्पल और रेड हेयर। तो फिर हमें देखने को मिलता है जो लियोन होता है वो बोलता है कि ये तो अच्छा है ओलिवर के लिए कि इन दोनों लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अच्छा रहेगा इसके लिए। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो कैप्टन होता है वो उन दोनों को हरा देता है और ओलिवर से बोलता है कि मेरे साथ चल वरना इन दोनों को जान मार दूंगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो उसके ऊपर आके कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उस कैप्टन का आर्मर टूट फूट हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो थोड़ा डार्क साइड से हमला कर रहा होता है उसके, और उस बंदे को बहुत ज़्यादा पनिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने हार मान ली, फिर भी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर नेकलेस होता है जिसको वो उठा लेता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मतलब बैगनी वाला बंदा होता है वो इंजर्ड हो जाता है, जिसको ओलिवर हील कर दी होती है। उसके बाद वहाँ पर लियोन आता है और बोलता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में।
तो वहाँ पर फिर रेड हेयर आता है, तो लियोन उससे बोलता है कि तूने मेरा साथ बहुत दिया। तो वो कह रहा है कि मैंने कहाँ दिया। तो वो बोलता है तूने बहुत अच्छा साथ दिया, चल अब मेरे साथ इस बैगनी हेड को उठा और इसको अंदर ले चलते हैं। मिस ओलिवर ने, यहाँ पर वो मिस ओलिवर बोलता है, ओलिवर नहीं बोलता, ये ओलिविया नहीं बोलता, मिस ओलिवर बोलता है। फिर वो लोग उसको उठा के वहाँ से लेके जाते हैं और ओलिवर ये कह रही होती है कि आपने मुझे मिस ओलिवर क्यों कहा, मुझे ओलिविया क्यों नहीं कहा। तो इस बात को लेकर वो रोने लगते हैं। फिर हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खजाना वहाँ से लूटा होता है। और फिर जब रोबोट और लियोन बात कर रहे होते हैं तो लियोन बोल रहा होता है कि बस मुझे अब स्टेफनी का कुछ करना है। तो वो बोलता है कि मेरे पास है कुछ प्रूफ, तो वो दिखाता है उनको। तो जो रोबोट है वो बोलता है कि मेरे पास तो ये सब होता तो मैं तो अब तक सब लोगों को ख़त्म कर देता, बस आपको छोड़ के। और फिर वो कहता है कि हाँ वैसा प्लान तो अच्छा है, फिर हमें एक रिवर्स फार्म बनाते हैं जिसके अंदर इल्स बुल्स ये सब होती हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ओलिवर से दूर रहना चाहिए, उसकी स्टोरी में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए और साइड कैरेक्टर बन के रहना चाहिए मुझे। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो पर्पल हेयर और रेड हेयर होता है, वो लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हम लियोन का क्रेडिट अपने सर ले सकते हैं। तो वो बोलता है जो एंजेलिका फादर होता है कि वो लियोन की ही मंजूरी है, लियोन ने ही ये किया है कि आप उसका क्रेडिट ले लें और आपकी फैमिली आपको वापस एक्सेप्ट कर ले। फिर सीन देखने के लिए मिलता है कि वो लोग शिप पे खड़े होते हैं, रोबोट और लियोन। तो वहाँ पर वो खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि चलो ये तो अच्छा है कि ये लोग अपने घर चले गए, अब स्टेफनी का क्या। तो वो बोलता है कि राजघराना उसको ऐसी सजा देगा जो कि मैं खुद नहीं दे सकता। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि रोबोट बोलता है कि अब एंजेलिका क्या करोगे, क्योंकि एंजेलिका ये चाहती है कि आपने जो ओलिवर को बुलाया है उसके बारे में बात करना चाहती है। तो फिर वो तीनों को एक एक करके दिखाते हैं, ओलिवर को भी, एंजेलिका को भी और लियोन को भी, कि तीनों बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रेड और पर्पल हेड है वो जूलियस के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं लियोन के लिए। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन के पास एक मैसेज आया होता है जिसको पता चलता है कि लियोन की रैंक को बढ़ा दिया गया है, उसके पापा से भी ऊपर कर दिया गया है उसकी रैंक को अब। और फिर एक लेटर और आता है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मतलब एक वो नहीं थी, वो ग्रीन हेड वाला था जो मतलब बाइक वाला था, पिछले एपिसोड में तुम्हें याद होगा, जो कि बाइक वाला सीन चल रहा था। तो उसकी जो पुरानी फियोंसे थी उसने एक लेटर भेजा और उसके पापा ने उसको एक गिफ्ट किया है, गाड़ी, मतलब एक बुलेट गिफ्ट की है लियोन को। और फिर वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे छुट्टी पर जाना है। तो वो बोलता है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि कल से स्कूल शुरू हो रहा है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है और उसका रोबोट होता है वो एक साथ खड़े होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि उसके पास एक बाइक आई होती है, वो भी किसी ने दी होती है कि तुम्हें याद होगा वो ग्रीन बालों वाला जो उसकी पियोंसी थी उसके तरफ से इसको ये गिफ्ट दिया गया होता है और उसको वो गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर रोबोट बोलता है चलो हम इसको अब मॉडिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो अपने दो दोस्तों से बात कर रहा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब तो तू काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे भी आ चुका है, तो अब तो लड़कियाँ तेरी तरफ देखती हैं। तो फिर हमें 2-3 लड़कियाँ देखने के लिए मिलती है और बात कर रही होती है कि ये तो अब अच्छा बकरा है, इसको हम फंसा लेते हैं। तभी लियोन बोलता है कि ये लोग अब मेरे पीछे इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि मेरी पोस्ट की वजह से, वरना मेरे अंदर कुछ खास थोड़ी है ऐसा। तभी उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि तुझे ट्रिप का याद है ना, कि ट्रिप पर जाना है। तो वो बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है ट्रिप। और फिर वो ट्रिप के बारे में बात करते हैं और तभी उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा तो एंजेलिका और ओलिवर को भी तो लेके जाएगा ना, तो वहीं पे साथ में। तो वो बोलता है कि मैं इन लोगों का क्यों ध्यान रखूँ। तो वो बोलता है कि तूने उनको ठेस पहुँचाई है तो तुझे करना पड़ेगा ये काम। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एपिसोड का नाम अनलाइक यू वनेबल नॉबल। फिर हमें एक बड़ी सी शिप देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर बहुत तगड़ी पार्टी चल रही होती है, सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो लियोन होता है वो अकेला होता है, जो ओलिवर होती है वो भी अकेली होती है। तभी हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो अपने पूर्वजों की बढ़ाई मार रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्लू हेड वाला बंदा है वो आता है और उसके पीछे सारी लड़कियां लग जाती है, जिसको लियोन देख के बोलता है कि ये हमेशा अपने तरफ कर लेता है इन लोगों को। तब वो बोल रहा होता है कि गेम वैसा चल नहीं रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि काश ओलिवर इसके साथ होती। तभी हमें 2 लड़कियां देखने के लिए मिलती हैं जो कि कुछ बॉम्ब टाइप का रहता है जो कि शिप में से वो गिरा देते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है सीन की एक जगह पर, मतलब जो इनका फेस्टिवल होता है जैपनीज लोगों का, उस तरीके का एक फेस्टिवल चल रहा होता है जिसके अंदर ओलिवर होती है और ओलिवर सोच रही होती है काश मैं, एंजेलिका और लियोन एक साथ होते और हम कितने सारे मजे करते यहाँ पर। तभी वहाँ पर वो एक मंदिर को देखती है तो उस मंदिर की तरफ वो चलती है, तो वहाँ जैसे ही चढ़ के जाती है तो देखती है कि जो लियोन है वो पहले से ही वहाँ पर खड़ा होता है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है वो भी वहाँ पर पीछे पीछे आ जाती है उनके। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, आओ यहाँ पर जो भी विश मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों विश मांगने लगते हैं और पैसा चढ़ाते हैं। तो एंजेलिका तो एक सोने का सिक्का चढ़ा रही होती है, तो बोलती है कि हम लोग तो इतना ही चढ़ाते हैं। तो अभी हमें देखने के लिए मिलता है लियोन बहुत मोटी गड्डी निकालता है और उसको रखता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि मज़ेदार हो, अच्छी हो और यहाँ नक्चड़ी ना हो, वैसी ना हो। तभी एंजेलिका बोलती है कि पागल है क्या, यहाँ पर भी ऐसी ऐसी बातें करने लगा। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने जो भी मांगना होता था वो लोग मांग चुके होते हैं। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो लड़की होती है वहाँ की मॉन्क टाइप की,
तो वो उन लोगों को 3 एनवेलप देती है और उन 3 एनवेलप के बारे में जैसे ही उसको लियोन को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो गेम खेल चुका है तो उसे पता है कि इसके अंदर बैटल एक्सी और ये डिफेंस एक्सी ये सब होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो उन्हीं के बारे में होता है और फिर वो लोग खोलते हैं, एक एक तीनों ले लेते हैं और हमें देखने को मिलता है जो कि लियोन होता है उसके पास बैटल एक्स आता है और जो बाकी दोनों होते हैं उनके पास प्रोटेक्ट एक्स आता है। जिन्होंने गेम खेला होगा उनको पता होगा कि ये एक्स क्या होता है। फिर वो तीनों एक दूसरे से बात करते हैं और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तुम लोगों ने अपनी दोस्ती के वो हमेशा बरकरार रहने के लिए विश मांगा होगा। तो बस इतने में एक दूसरे का वो चेहरा देखते हैं लटका हुआ, फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन जो होता है वो शिप पर अपने रोबोट के साथ खड़ा होता है और जो रोबोट होता है वो बोलता है कि तूने मैरी के बारे में कुछ सोचा। तो वो बोलता है कि जब तक वो अपने तरीके से चल रही है तो ठीक ठीक, अगर वो गेम में इंटरफेयर करेगी तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है बड़ी सी, जो कि मतलब गुंडी टाइप की लग रही है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लू हेड जो होता है और लियोन के पास आता है और वो बोलता है कि तेरा और बार्ड के बीच में एक शॉर्ट बैटल हुआ था ना, तू उसमें जीत गया, मैं भी चाहूँगा कि तू कभी मेरे से बैटल करे। तो वो उतने में लियोन बोलता है कि अच्छा हाँ, कि तू तलवारबाजी में अच्छा है इसलिए कह रहा है क्या। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा सीन बदल जाता है और बहुत सारे ड्रैगन टाइप के मॉन्स्टर यहाँ पर उड़ उड़ के आए होते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो कि ये गुंडे हैं, ये हाई लेवल के रैंक के होते हैं, मतलब ये जब 3rd ईयर में आता है अपने कॉलेज के उसमें आते हैं। और फिर ये कहता है कि इस समय ये कैसे आ गए, मैंने गेम में कोई गड़बड़ की है क्या। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ये लोग गुंडे लोग हैं, यही लोग इनके जो किंगडम था उसमें से अलग हुए हैं। और फिर यहाँ पर एंजेलिका आके बोलती है कि अच्छा ये तो वो लड़की है, ये तो सहरा है। फिर हम लोगों को उसकी एक बड़ी सी प्रोडक्शन सीन देखने को मिलता है और वो बोलती है कि तुम लोग अब हम पर अपना शिप दे दो, वरना हम तुम्हारे शिप को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, निचोड़ डालेंगे। और हमने अब युद्ध का ऐलान कर दिया है बार्टफोर्ड किंगडम के खिलाफ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं उनको वो लोग कैद कर लेते हैं और फिर वहाँ पर वो बोलता है कि जल्दी बताओ तुम नोबल फैमिली में से कौन कौन है, जो भी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम बंदी बना लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तभी हमें एंजेलिका देखने की मिलती है और वो एंजेलिका अपने परिवार का नाम बोलती है कि तुम लोग ने मेरा नाम तो सुना ही होगा। तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसे लोग भी हैं इस शिप के अंदर, चल तो तू हमारी गुलाम है अब से। तो उसको पकड़ के वो ले जा रहे होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है जो लियोन होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी 2 लड़के उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वो जो लीडर आया होता है वहाँ का जनरल, वो बोलता है कि तेरे अंदर बहुत खुजली है ना बेटे, तुम लोग को अगर बचना है तो इसकी बंदे की पिटाई करनी होगी। तो सब लोग उसे मारने लगते हैं। तभी एंजेलिका उसे रोकने की कोशिश करती है, तो लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि 2-3 लड़कियां उसे भी पकड़ लेती हैं और फिर एंजेलिका को भी बहुत मारते हैं वो लोग। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है और सहरा होती है वो बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और सहरा बता रही होती है कि हम लोग बार्टफोर्ड किंगडम पर हमला करने वाले होते हैं। तो एंजेलिका बोलती है कि तुम्हें पता है ना, तुम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, वो लोग तुम लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वो बोलती है कि अब नहीं, अब मेरे पास अलग तरीके की और भी मददें हैं। फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है उसको जेल के अंदर डाल दिया होता है। वहाँ पर ओलिवर आती है और बोलती है कि मैं एंजेलिका को बचा नहीं पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इतने में ही वहाँ पर जो ब्लू हेड है वो आता है और बोलता है कि उन लोगों ने हम लोग के साथ गद्दारी की, अब वो लोग हमारे ऊपर भी हमला करने वाले हैं। तो इतने में तुम हमारी मदद करोगे क्योंकि तुम एक फाइटर भी हो। तो लियोन जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद घर से हैं, ये लोग जब एंजेलिका को लेके जा रहे थे तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो जितने में ब्लू हेड जो है वो जाने लगता है, तो वो बोलता है कि रुको, मैं तभी तुम्हारा साथ दूंगा जब ये लोग भी मेरा साथ देंगे। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि अनाउंसमेंट होने लगती है कि सब लोगों को मिलके हम लोगों को उन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे और हम लोग कैदी बन जाएंगे। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि तू पागल हो गया है क्या ब्लू हेड, हम नहीं करेंगे ये सब। तभी वहाँ पर लियोन आता है और बोलता है कि तुम लोग नोबल कहते हो अपने आपको, तुम घटिया किस्म के नोबल हो। नोबल मतलब एक हाई लेवल होता है, तो तुम हाई लेवल के नहीं हो, घटिया हो। मैं हूँ अपने दम पर बना हुआ नोबल, मैं हूँ जो सबसे ताकतवर हूँ। जो तुम्हारा लीडर है ना ब्लू हेड, मैं उससे भी ऊपर हूँ अपनी पोस्ट के अंदर। तुम लोगों के खून में डरपोकी है, ना कि योद्धाओं का खून। तभी हमें वो वाइट हेयर वाली जो लड़की है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले देखने के लिए मिलती है। वो बोली थी कि मेरे पूर्वजों का मेरे अंदर खून है, मेरे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है। तो वो बोलता है कि तेरे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोग उसका नाम मिटाने वाले हो, मट्टी में मिलाने वाले हो। अगर है हिम्मत तो मेरे साथ मिलकर उन लोगों का मुकाबला करो। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तूने मुझे इम्प्रेस कर दिया, मैं तेरे साथ हूँ और बाकी लोग भी। और हमें देखने को मिलता है सब लोग अपना मैजिक को स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है, ओलिवर होती है और ब्लू हेड होता है, वो तीनों एक साथ होते हैं। और जो लियोन होता है वो अपने जो बाइक है उसके ऊपर बैठ वहाँ से जाने के लिए ये सोच रहा होता है और फिर वो उस बाइक पर जा रहा होता है। उतने में ओलिवर उसे रोकती है और बोलती है कि एंजेलिका को प्लीज़ सही सलामत ले आना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एंजेलिका है वो बोलती है कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे। तो वो बोलती है कि अब देखते रहना। तो वो जो सहरा है वो अपनी एक फ्रूट निकालती है और बजाती है और वैसे ही लियोन यहाँ से तुरंत अपनी बाइक को लेकर निकलता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है।
तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियोन देखने को मिलता है जो अपने रोबोट के साथ बाइक पर बैठ के उन मॉन्स्टरों के सामने से निकलता हुआ जा रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्लू हेड है और जो उसके साथ ही बाकी नॉबल्स हैं वो सब मिलके लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो जितने भी बंदे होते हैं सब लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो बैरिकेड बनाती हैं कि जो मॉन्स्टर है वो सीधा हमला ना कर सके अंदर आके, और जो मेल्स हैं वो सब अटैक्स कर रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो उन मॉन्स्टरों को बीच में से चीरता हुआ निकल रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो दुष्ट लड़की है, मतलब जो कि मतलब गुंडी है, उसको पता चल चुका होता है कि कोई बंदा इनकी तरफ आ रहा होता है। तो जो एंजेलिका है वो शीशे पे देख रही होती है कि ये कौन है, तो वो ध्यान से फोकस करती है और देखती है कि हाँ ये तो लियोन है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गुंडी होती है वो अपनी फ्लूट बजाती है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमला तेज कर देते हैं। तो जो एंजेलिका होती है वो बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम लोग नहीं जीत सकते हो फिर भी। तो वो बोलती है कि तेरे लोग नहीं जीत सकते हम लोगों से जो अभी लड़ रहे हैं। तो वो बोलती कि हाँ हो सकता है कि नहीं लड़ सकते, लेकिन जो उसके अंदर उनका सेनापति है वो बार्टफोर्ड है और वो बहुत ताकतवर है। तो इतने में ही वो मुच्छड़ बोलता है अच्छा वो बार्टफोर्ड है, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं उसे भी हम। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो रोबोट होता है वो लियोन से बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो ये नॉवल्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से लड़ पा रहे हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं, कि बचाव भी कर रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं और अटैक्स भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं था। तो वो इतने में लियोन बोलता है कि वो सब इस तरीके से इसलिए लड़ पा रहे हैं कि उनके खून के अंदर ही फाइटिंग है, लेकिन वो बस इसलिए फाइट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें एक अच्छी लड़की और एक अच्छा लड़का मिल सके, इसलिए वो लोग नहीं लड़ते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे आर्मर्स होते हैं जो मतलब ब्लू हेड ने अपने बंदे बनाए होते हैं उनके। और हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़के को चोट लग जाती है जिसको अंजलिका ठीक कर रही होती है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो मॉन्स्टर होते हैं वो अटैक को और ज़्यादा तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉबल्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बाकी के, उनको परेशानी होने लगती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो शिप होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, उसमें ब्लास्ट भी कर देते हैं। जो ओलिवर होती है हमें देखने के लिए मिलती है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो भागते भागते बोलते हैं कि मुझे लोगों को बचाना है, लोगों को बचाना है। और हमें तभी देखने के लिए मिलता है जो ओलिवर का लकी चार्म होता है, मतलब प्रोटेक्शन चार्म होता है, वो ग्लो करने लगता है और जो ओलिवर के अंदर की ताकत होती है वो बाहर निकल कर आने लगती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही बड़ा बैरिकेड बना देती है पूरी शिप की तरफ कि उसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर आ नहीं पाता है। तो ये चीज़ देख कर जो लियोन है और जो रोबोट है वो भी चौंक जाते हैं। तो लियोन बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता वो उसने इतना अच्छा किया। तो जो रोबोट है वो बोलता है कि ये आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ों से टेंशन फ्री रखते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाती है, जिसकी वजह से आज वो इतना अच्छा मैजिक इस्तेमाल कर पा रही है। फिर इतने में लियोन बोलता है कि चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें अंदर घुसने में फोकस करना होगा, एंजेलिका को बचाना होगा। तो इतने में रोबोट बोलता है कि मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा, और हमें देखने के लिए मिलता है वो शिप के सीधे मुंह में घुस जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है फिर जो एंजेलिका होती है वो बोल रही होती है कि ये कैसे हुआ, लियोन को ये सब क्या हो रहा है, लियोन कहाँ चला गया। तो इतने में मुच्छड़ बोलता है कि वो पागल सीधा मुंह में घुस गया मौत के, अब नहीं बच सकता वो, अब तेरे लोग मर जाएंगे और तू भी। तो इतने में हमें देखने के लिए मिलता है लियोन से जमीन फाड़ के निकलता है और चारों तरफ गोलियां बरसा देता है, और उतरते ही सीधा मुच्छड़ के मुंह पर घूसा देता है और बोलता है कि ले मुच्छड़, और मुच्छड़ बेहोश। और फिर उस लड़की के सामने जो गुंडी है उसके ऊपर बंदूक तानता है और बोलता है कि अपनी फ्लूट इधर दे दे। और जैसे ही वो फ्लूट देती है तो जो रोबोट है वो बोलता है कि ये फेक है। तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है जिसने उसने गन चलाई होती है, जितनी भी बुलेट्स चलाई होती हैं वो सब रबड़ बुलेट्स होती हैं, जिसकी वजह से मतलब बाकी लोगों को मौत नहीं हो सकती, चोट लग सकती है बस। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग गुंडी को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद उस शिप से लेके अपनी शिप की तरफ जा रहे होते हैं। और बाकी लोग जो भी मतलब गुंडी की तरफ होते हैं उनसे बोलता है कि देख लो तुम्हारी रानी मेरे पास है, मर ही जाओगे तुम सब। तो फिर सब लोग इसका रास्ता छोड़ देते हैं और वो आ रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है वो इस चीज़ को लियोन की देख को बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। और फिर लियोन के जितने भी बैक मूवमेंट्स होते हैं, जो भी उसने एंजेलिका के लिए किया है, ओलिवर के लिए किया है, या फाइटिंग के लिए किया है, या जो मजाक मस्ती में किया है, जो भी किया होता है, और एंजेलिका के सामने आने लगते हैं और एंजेलिका इस चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा हंसती है और खुश होने लगती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो कि वो लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। और फिर तभी जो मतलब ब्लू हेड है वो आता बोलता है कि उन लोगों ने फाइट करना बंद कर दिया है, अब हम क्या करें। तो इतने में ही जो वो गुंडी है वो अपनी फ्लूट को किसी तरीके से एक्टिवेट कर देती है, और हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबके ऊपर से स्पेल टूट चुका होता है। और जो वो गुंडे हैं मतलब मुच्छड़ उच्छड़ है वो सीधा हमला करने के लिए भी तैयार है, अपनी रानी को भी कुर्बान करने के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो सीधा अपनी बुलेट पर बैठता है और बोलता है कि अब तो मैं इन सबको खत्म कर डालूंगा, और वो निकलता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है वो बोल रही है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और तभी उसका जो प्रोटेक्शन चार्म होता है वो चमकने लगता है और उसकी तरफ चारों तरफ वो फ्लेम रोड्स आ जाती हैं, और फिर वो उनका इस्तेमाल करके सारे गुंडों को मारना स्टार्ट कर देती है, और जितने भी मतलब मॉन्स्टर वगैरह होता है उन सबको भी मारना स्टार्ट कर देती है। फिर वो देखती है कि ओलिवर की हालत बहुत ख़राब है, तो पता चलता है कि उसने ओलिवर ने काफ़ी ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ है।
और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं और वो बोलती है कि अंजलिका आप मुझे फ्रेंड नहीं मानती हैं, तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो तुझे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ अपना, और वो गले वले लगा के उसके रोने लगती हैं दोनों। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो शिप होती है उसके ऊपर एक बहुत भारी भरकम अटैक हुआ होता है, जिसकी वजह से अंजलिका और ओलिवर दोनों उछल जाते हैं, और जो अंजलिका होती है वो शिप के नीचे गिर रही होती है। लेकिन जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, जो ओलिवर आती है वो उसको पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दे। वो बोलते कि नहीं, ऐसे करते करते जैसे ही वो उसको ऊपर खींचने वाली होती है तभी एक और ब्लास्ट होता है और वो ऊपर जाती है और ओलिवर होती है वो नीचे गिर जाती है। तो उसको बचाने के लिए सीधा हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो सीधा अपनी बाइक का इस्तेमाल करके नीचे की तरफ जाता है और वो बोलती है कि मुझे पता था आप मुझे बचाने ज़रूर आओगे लियोन। और फिर जब लियोन उसे बचा लेता है तो वो बोलता है कि मिस ओलिवर, और जैसे ही ये बोलता है तो वो गुस्सा होने लगता है कि आप मुझे मिस ओलिवर क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे फ्रेंड नहीं मानते, आप मुझे ओलिवर बोलिए ना, ओलिवा बोलिए ना। और तो फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं हूँ, आपको तो बाकी लड़के अच्छे रहने चाहिए आपके लिए। तो वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना। तो वो बताता है सारे प्रिंसेस और इसके लाल पीले नीले हरे बाल सारे बालों के नाम बोलते। तो वो बोलती है किसी को पागल है, कोई बेवकूफ़ है, कोई अकड़ू है, कोई कैसा है, कोई कैसा। वो बोलती कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी ओलिवर, मैं लियोन से ये कहती हूँ आई लव यू। और यहाँ पे वो अपना मतलब प्रपोजल उसको देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो बोलता है कि मैं इस समय क्या बोलूँ, लेकिन वो बोलता है कि चलो तुम जल्दी से मेरे पीछे बैठो और अच्छे से। तो वो बोलते कि नहीं। तो वो बोलता है कि तुम ओलिवा हो। और बस इतना सुन के ही वो पीछे से उसको हक करके बैठ जाती है और खुश होकर वापस अंजलिका के पास पहुंच जाती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है, लियोन का आर्मर नीचे आता है और खड़ा होता है और लियोन बोलता है कि अब मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि असली योद्धा होता क्या है। और वो आर्मर में बैठ के उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हमें गुंडों की तरफ से देखने के लिए मिलता है जो मुच्छड़ होता है वो बोलता है कि हम लोग अब हारेंगे नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा की एंट्री होती है और उसका नाम होता है ब्लैक नाइट, और वो बहुत खतरनाक लग रहा है। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे पिछले एपिसोड में फाइट चल रही थी, अभी भी फाइट कंटिन्यू है, काफी ज्यादा धुआंधार फाइट चल रही है। और तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है, और हमें देखने के लिए मिलता है जो उसका रोबोट का है वो बताता है कि एक ब्लैक सा आर्मर मेरे को देखने में मिला है, तो इतने में बारपोर्ड है, उसके दिमाग में की घंटी बजती है। वो बोलता है कि ब्लैक आर्मर मतलब ब्लैक नाइट, ये इस समय कैसे आ सकता है। और फिर हम लोग को एपिसोड का नाम देखने के लिए मिलता है नो मैटर हाउ टफ द वर्ल्ड ऑफ द ट्रैप गेम। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो अंजलिका होती है और ओलिवा होती है वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और अंजलिका बोल रही होती है कि ये ब्लैक नाइट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ओलिवा उससे पूछते है कि ये ब्लैक नाइट क्या है। तो वो बताती है कि ब्लैक नाइट वो है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो अकेला ही काफ़ी ज़्यादा योद्धाओं से लड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा शिपों को बर्बाद कर चुका है अकेला ही। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो बारफोर्ड होता है उसने अपने ड्रोन छोड़े होते हैं बहुत सारे उसके ऊपर, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने सारे ड्रोन्स को तबाह कर दिया होता है और फिर जाके बारफोर्ड से टकराया होता है। तो बारफोर्ड की तलवार और उसकी तलवार दोनों से टकराती है और फिर बारफोर्ड जो होता है उसके ऊपर अपनी गन तान देता है, लेकिन वो उसमें किक मार देता है और उसको दूर कर देता अपने से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान बैटल हो रही होती है। अब बारफोर्ड अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसका जो ब्लास्ट होता है कि जिससे कि वो पुर्जे पुर्जे कर देता पूरे आर्मर को, वो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बचता चला जाता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लैक नाइट है वो अपनी तलवार उसके आर्मर में घुसेड़ देता है और उधर से पूरा चीर देता है। और जो ब्लू हेड है इस चीज़ को देख के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसको वादा किया होता है वो ओलिवर और एंजेलिका से कि मैं सही सलामत आऊँगा और हम लोग सही सलामत घर जाएंगे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में फिर से बैटल बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। फिर बारफोर्ड उससे कहता है कि बुढ़े तू मान क्यों नहीं जाता है। तो वो बोलता है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। तो इतने में लियोन भी याद करता है कि वो किन किन लोगों के लिए लड़ रहा है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने कैबिन से बाहर निकल के गन लेके सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तूने हार मान लिया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो उसका आर्मर होता है लियोन का वो अपने आप चल रहा होता है, और फिर वो जाके सीधा उसके माथे पे अपनी गन रख देता है और बोलता है बुढ़ा वो तेरा खेल खत्म हुआ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग समझ जाते हैं कि अब खेल खत्म हुआ। तभी एक मिसाइल छोड़ता है एक बंदा और हमें पता चलता है वो मुच्छड़ ने तो छोड़ा होता है, और वो बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए हम सारे मॉन्स्टर को रिलीज कर देंगे और सारे मॉन्स्टर को इधर बुला के हम लोग के साथ इन लोगों के साथ साथ हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और सब लोगों की फट चुकी होती है। तभी लियोन बोलता है अपने रोबोट से कि कर दे अपना काम चालू। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि आसमान से बहुत सारी लेजर बीम गिरने लगती है और सारे मॉन्स्टरों को मारना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बुढ़ा ब्लैक नाइट है और जो अपना लियोन है उनके बीच में बहस हो रही होती है। वो बोलता है कि तू मुझे मारना क्यों नहीं चाह रहा, तूने मुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो वो बोलता है कि बस मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा वहां पे बेइज्जत करूंगा बुढ़े।
फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने उनकी शिपों को भी कब्जा कर लेता है और वो मुच्छड़ भी उसके सामने हार मान लेता है। तो लियोन बोलता है कि अब तो हम जीत गए, अब तू तो गया बे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे उन्होंने आर्मर वार्मर भी अपने पास रख लिए होते हैं और फिर वो लोग जाते हैं अपना धीरे धीरे घर की तरफ। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने बेडरूम में आ रहा होता है, लेकिन तभी दो रोबोट उसे रोक रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है वो क्यों रोक रहे होते हैं, क्योंकि उसके रूम में अंजलिका और ओलिवा जो होती है वो सो जाती हैं और क्या मस्त होती हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर फिर ब्लू हेड आता है और बोलता है कि मैं तो तेरे से हार ही चुका हूँ, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर तेरे से जीतूंगा और जब तक के लिए तू हम सबसे चैंपियन है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर सीन चेंज होता है। फिर जो उसका भाई होता है अंजलिका का, वो लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में और बोल रहे होते हैं कि ये लियोन ने काफ़ी अच्छा किया ये फाइटिंग वगैरह का। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अंजलिका, ओलिवा और लियोन जो है वो सारे बैठ के चाय वाय पी रहे होते हैं। और फिर वो लोग बोल रही होती हैं कि तूने ये सारा का सारा ब्लू हेड को क्यों दे दिया। तो वो बोलता है ये मेरा पॉलिटिकल मूव है, इसके वजह से ये होगा कि जो ब्लू हेड की फैमिली है उसको वापस ले लेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो रोबोट होता है वो वहीं पर घूम रहा होता है। तब सब वो दोनों पूछते हैं कि हम लोग तेरे से बहुत पहले से पूछना चाहते थे कि ये क्या चीज़ है। तो वो बताता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा गुलाम वगैरह है। तो फिर वो लोग भी बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा है। फिर वो बताता है कि मैं एक रोबोट हूँ, तो वो उसका नाम देती है लक्स। फिर वो जो लक्स है वो बताता है कि इन लोगों के साथ साथ 5 लोग और हैं तेरे खिलाफ, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है वही ब्लू, नीले, गीले पीले हरे रंग के जो बाल वाले बंदे हैं सारे प्रिंस के। वो सब लोगों ने एक आर्मर बनाया होता है जो कि 5 लाख दिरहम का, मतलब जो भी होता है वो इनके अकाउंट के हिसाब से, उसके हिसाब से बनाया होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने चैलेंज किया होता है लियोन को। तो लियोन जो होता है वो हारना चाहता होता है कि सारे के सारे लोग, ये लोग मैरी के साथ चले जाएं और जो लियोन है ये इन लोगों के साथ, ओलिवा और एंजेलिका के साथ रह ले। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो रेड हेड है वो उसको लीडर बनाते हैं और फाइट करने के लिए बोलते हैं। तो वो फाइट स्टार्ट होती है और फाइट होती रहती है। तभी उसका जो रोबोट है लियोन का वो बोलता है कि ये जो आर्मर है ये बहुत बेकार है, ये ओवर हीट कर रहा है, अगर ये ब्लास्ट हुआ तो जो रेड हेड है वो मर जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसको हराओ और बाहर निकालो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर वो पूरा का पूरा उसका आर्मर ब्लास्ट कर देता है वहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, बातचीत कर रहा होता है यार। तो फिर इतने में ही वहाँ पर अंजलिका आती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो सेरेमनी में, वहाँ पर तुम्हारे लिए लोग आए हुए हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको सेरेमनी में वो खींच के लेके आती है और यहाँ पर फिर जो उसका टीचर है, हेडमास्टर जी, वो उसको वहाँ पर आके मेडल देते हैं और बताते हैं कि इस वाली फैमिली, हर तरह की, मतलब जो भी, मतलब बड़ी बड़ी फैमिली है, 8-9 फैमिली है बड़ी बड़ी, उन सब ने सम्मानित किया है इसको। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग पार्टी वार्टी करके बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पर उसको ओलिवर मिल जाती है और ओलिवर से बात करती है। तो ओलिवर बोलते हैं कि देखो लियोन, जो मैंने बोला वहाँ पर वो मैंने सच बोला, और तुम्हें यकीन हो या ना हो मगर मैंने वहाँ पर सच बोला। मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब कब होगा, मुझे पता है क्या होगा, लेकिन ठीक है जो भी है। फिर वो बोलते हैं कि चलो हम एंजेलिका से मिलने चलना है। तो हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर एंजेलिका भी आई जाती है। फिर वो लोग बात कर रही होती है दोनों, और लियोन अलग खड़ा होता है और उसका रोबोट जो होता है वो बोल रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो आप और मैरी एक जैसे ही हैं, अब कुछ भी हो। और फिर लियोन भी बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे जैसा कि चल रहा है इस समय। अब मैं भी इन लोगों का साथ चाहता हूँ क्योंकि ये लोग भी मेरी फ्रेंड है। वैसे भी क्या करूँ, न हूँ तो एक साइड कैरेक्टर ही। तो यहीं पे ये शो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर ये शो पूरा खत्म हो चुका है। नया शो मैं एक बढ़िया सा लेके आ जाऊँगा, या तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग बता देना कि कौन सा शो तुम लोगों को देखना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।